हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वोकैब ट्रिक्स बाय आशीष शिवहरी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हम MPSI और जेल प्रहरी की इंग्लिश के लिए पूरी एक सीरीज़ चला रहे हैं और इसी सीरीज़ के तहत हमने एक वीडियो अपलोड किया था नाउन। उसमें नाउन का पूरा कॉन्सेप्ट है, सारे रूल्स हैं एक ही वीडियो में। वीडियो थोड़ा बड़ा है, ठीक है। तो उसी कड़ी में आज हम क्या करने वाले हैं, नाउन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, नाउन की एक्सरसाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस इज़ एवरीथिंग। यदि आपने नाउन पढ़ लिया और उसकी प्रैक्टिस नहीं की है तो फिर उस पढ़े हुए का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ नहीं बल्कि बहुत सारे क्वेश्चंस देखने वाले हैं। आज हम टोटल 120 क्वेश्चंस एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो थोड़ा बड़ा है, इसमें भी आपको पेशेंस चाहिए, धैर्य चाहिए। बहुत आराम से बैठ के देखिएगा, नोटबुक पेन लेकर बैठेंगे तो और भी अच्छा है, ठीक है। और आज हम टोटल 4 एक्सरसाइजेस करने वाले हैं। हर एक्सरसाइज में 30 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। तो आप अपना स्कोर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है, कि आपको एक्सरसाइज 1 में 30 में से कितने मिले, एक्सरसाइज 2 में आपको 30 में से कितने मिले, इसी तरह बाकी सब में, ठीक है। तो आप नोटबुक लेके ज़रूर बैठिए। और मैं आपको हर क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं दूंगा, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। आपको हर क्वेश्चन के लिए केवल उतना ही समय मिलेगा जितना समय मुझे प्रश्न पढ़ने में लगेगा, ठीक है। यानी 4 या 5 सेकंड्स रहेंगे आपके पास। फिर भी यदि आप ज़्यादा समय चाहते हो सोचने के लिए तो आपके पास ऑप्शन है, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और उसके बाद अपना आंसर सोच लीजिए क्या होगा, है ना। तो आप वीडियो को पॉज करके हर क्वेश्चन में पर्याप्त समय दे सकते हैं। कोशिश करें कि 10 सेकंड से ज़्यादा ना लगे। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। आज हम नाउन से रिलेटेड सारे प्रश्न देखेंगे, ठीक है। और यदि आपने वो पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि नाउन पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है पहले, तब तो आप ये क्वेश्चंस करोगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। आज का पहला क्वेश्चन यानी एक्सरसाइज 1 का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। चूज़ द नाउन दैट इज़ ऑलवेज सिंगुलर। ऑप्शंस हैं फर्नीचर, नाइफ, बेबी, टूथ। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है आपको बताना है ऐसा नाउन जो हमेशा सिंगुलर रहता है। तो जल्दी बताएं क्या होगा सही आंसर, सोच लीजिए, नोटबुक में लिख लीजिए चाहें तो, ठीक है। द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन ए, फर्नीचर। क्योंकि दोस्तों फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन है और जो भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो हमेशा सिंगुलर होते हैं, उनका कभी प्लूरल नहीं होता है, ऐसा हमने रूल पढ़ा है ना। फर्नीचर, इसी तरह इंफॉर्मेशन, न्यूज़, स्टेशनरी, मशीनरी, पोएट्री, बहुत सारे ऐसे नाउन्स हैं, आपने नियम पढ़ा होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, चूज़ द इर्रेगुलर प्लूरल। ऑप्शंस हैं वाइप्स, माइस, शेल्व्स, बुक्स। चलिए जल्दी से आंसर लिख लीजिए, जल्दी से। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, माइस। देखो क्या पूछा है इन्होंने पूछा है कि चूज़ द इर्रेगुलर प्लूरल। अब आप में से कुछ लोग सोचेंगे ये इर्रेगुलर प्लूरल क्या होता है भाई, हम तो पहली बार सुन रहे हैं। देखो क्या होता है, जैसे वर्ब्स 2 तरह की होती हैं, रेगुलर और इर्रेगुलर। जिन वर्ब्स में डी और ईडी लगा के फॉर्म बदला जाता है उसे रेगुलर वर्ब्स बोलते हैं। और जिन वर्ब्स में बहुत ही डिफरेंट फॉर्म्स आ जाते हैं, जैसे गो, वेंट, गॉन, थिंक, थॉट, तो उनको हम क्या बोलते हैं, इर्रेगुलर फॉर्म्स। इसी तरह नाउन में भी होता है, जिन संज्ञाओं में एस या ईएस लगाकर हम प्लूरल बनाते हैं उन्हें हम बोलते हैं, यानी रेगुलर प्लूरल है वो। और अगर हम उन्हीं में क्या करें, बिल्कुल डिफरेंटली बिल्कुल चेंज कर दें, उसको पूरी तरह से बदल दें, तो हम उसे कहते हैं इर्रेगुलर प्लूरल। जैसे कि चाइल्ड का क्या होता है, चिल्ड्रन, तो हमने एस नहीं लगाया, पूरा का पूरा चेंज कर दिया। माउस का क्या होता है प्लूरल, माइस, इसलिए यहाँ पर है आंसर माइस। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं जल्दी से। चूज़ द इनकरेक्ट ऑप्शन। 4 ऑप्शंस दिए, आपको बताना कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है, गलत है, ठीक है। पर्सन का पीपल, लेडी का लेडीज़, मैन का मैन, फोटो का फोटोज़। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, फोटो का फोटोज़ नहीं होता,
फोटो का प्लूरल होता है PHOTOS, यानी कि ES नहीं आता उसमें। बाकी पर्सन का तो पीपल हो सकता है भाई, है ना। लेडी का प्लूरल लेडीज़, मैन का मैन, लेकिन फ़ोटो का फ़ोटोज़ नहीं होता, ES नहीं आता। हमने एक्सेप्शन में ऐसा रूल पढ़ा हुआ है, आप फिर से चाहो तो वीडियो देख लेना जिसमें सारे रूल्स हैं। ये वीडियो सिर्फ एक्सरसाइज के लिए है, आपको रूल्स याद दिलाने के लिए है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाते हैं। चूज़ द ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंस आउट ऑफ द गिवन सेंटेंसेस, यानी आपको दिए गए वाक्यों में से जो गलत वाक्य है, ग्रामेटिकली गलत है, उसे चुनना है। चलो ऑप्शंस क्या हैं। शुगर इज़ बैड फॉर योर टीथ, द टी वॉज हॉट इनफ टू ड्रिंक, वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस, द ब्रेड इज़ स्टील। तो जल्दी से सोच लीजिए, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। क्या गलती है, देखो वाटर बॉयल लिखा है, वाटर कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल है मतलब सिंगुलर है, और अगर सिंगुलर है तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, यानी वर्ब में एस लगेगा, तो वाटर बॉयल्स होगा, है ना। याद रखो, जो सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आती है, और हमने पढ़ा था कि जिस क्रिया में, जिस वर्ब में एस लगा हो, समझ लो वो वर्ब सिंगुलर है। जैसे एज में एस है, गोज में एस है, हैज़ में एस है, बॉयल्स में एस है, जिस क्रिया में एस है वो सिंगुलर है। तो वाटर के साथ क्या लगाएंगे, बॉयल्स। आप खुद बताओ, वाटर एज होता है कि वाटर आर होता है, वाटर एज होता है, यानी वाटर में एज आता है, एज में देखो एस है, तो वाटर बॉयल क्यों होगा, वाटर बॉयल्स होगा, ठीक है। बाकी तीनों सेंटेंसेस बिल्कुल सही हैं। क्वेश्चन नंबर 5, चूज़ द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड वुल्फ। ऑप्शंस हैं, आप पढ़ लीजिए क्या हैं ऑप्शंस, स्पेलिंग अलग अलग हैं, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, वुल्फ्स। देखो वुल्फ की स्पेलिंग क्या है, WOLF, लास्ट में एफ आ रहा है, जब लास्ट में एफ हो तो एफ हटा के VES कर देते हैं, है ना, तो इसीलिए हो गया ऑप्शन सी, ठीक है। मैं थोड़ा जल्दी आगे बढ़ रहा हूँ, अगर आपको ज़्यादा समय चाहिए तो आप क्वेश्चन में क्या करें, वीडियो को पॉज कर लीजिए, ओके। चलो नेक्स्ट देखते हैं, चूज़ द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड नाइफ। नाइफ का प्लूरल क्या होगा बताइए भैया, ऑप्शंस देख लो जल्दी से। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, नाइफ्स। इसमें भी क्या हो रहा है, लास्ट में FE है, तो FE को हटा के हमने VES कर दिया, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, चूज़ द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस आउट ऑफ द गिवन सेंटेंसेस, यानी दिए हुए वाक्यों में से सही वाक्य चुनना है हमको जो ग्रामेटिकली सही है। ऑप्शंस हैं, ऑल द फर्नीचर्स आर इन गुड कंडीशन, ऑल द फर्नीचर आर इन गुड कंडीशन, ऑल द फर्नीचर इज़ इन गुड कंडीशन, ऑल द फर्नीचर्स इज़ इन गुड कंडीशन। तो क्या होगा सही आंसर, सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑल द फर्नीचर इज़ इन गुड कंडीशन। देखो फर्नीचर गिन नहीं सकते, तो जिसको गिन नहीं सकते उसमें एस नहीं आएगा, सिंगुलर ही रहेगा हमेशा, और वर्ब भी सिंगुलर रहेगी, इसलिए ऑल द फर्नीचर इज़ इन गुड कंडीशन, है ना। हर क्वेश्चन को ट्राई करें, हर क्वेश्चन में आंसर सोचें क्या होगा, और आखिरी में अपना स्कोर देखें। आपका स्कोर आपको बताएगा कि आप अभी कितने पानी में हैं, आपकी तैयारी किस लेवल पर है, ओके। ये सभी प्रश्न MPSI और जेल प्रहरी दोनों के लिए है, किसी भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो सब में काम आने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, चूज़ द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस आउट ऑफ द गिवन सेंटेंसेस। इसमें भी हमको सही सेंटेंस ढूंढना है, ऑप्शन पढ़ लीजिए। हर हेयर इज़ ग्रे, हर हेयर आर ग्रे, हर हेयर्स इज़ ग्रे, हर हेयर्स आर ग्रे, एंड द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन ए, हर हेयर इज़ ग्रे। देखो हेयर शब्द जो है बाल, जब हम किसी एक पर्सन के बालों की बात करते हैं तो उसे हम अनकाउंटेबल मान के चलते हैं, सिंगुलर मान के चलते हैं। जैसे यदि बोलना है कि मेरे बाल काले हैं, तो हिंदी में देखो प्लूरल हो रहा है, मेरे बाल काले हैं, हम ये नहीं कहते कि मेरा बाल काला है। लेकिन इंग्लिश में बोलना पड़ेगा आपको, माई हेयर इज़ ब्लैक, माई हेयर्स आर ब्लैक नहीं होता, ठीक है। इसका नियम हमने पढ़ा हुआ है पहले। चलो आगे बढ़ते हैं,
क्वेश्चन नंबर 9, चूज़ द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस आउट ऑफ द गिवन सेंटेंसेस। इसमें भी हमको सही सेंटेंस को खोजना है। इस तरह के प्रश्न पहले आ चुके हैं परीक्षाओं में। यदि आप प्रीवियस ईयर की बुक्स देखेंगे तो उसमें आपको मिल जाएंगे। और इन बुक्स में एक ख़ास बात है बेटा, ये जो आप प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर की बुक्स ले लेते हो ना, मैं नाम तो नहीं लूँगा किसी भी बुक का, लेकिन आप देखना इसमें बहुत मिसप्रिंट होता है, यानी कुछ के आंसर्स बहुत ही गलत दिए होते हैं। आप में से जो बच्चे थोड़ा बहुत भी पढ़ते लिखते हैं वो उन गलतियों को आसानी से पकड़ सकते हैं। लेकिन अभी हम जो पूरी सीरीज़ में जो कवर करेंगे सारे क्वेश्चंस, तो याद रखो उसमें आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि कोई मिसप्रिंट नहीं रहेगा, ठीक है। और हर क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करके समझाऊंगा कि इसका आंसर ये है तो क्यों है, ठीक है। तो आपको वो बुक लेने की भी ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों ने नहीं खरीदी है, कोई ज़रूरत नहीं खरीदने की। आपकी पूरी तैयारी इस चैनल के माध्यम से हो जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत हो गई तारीफ़ अपनी। क्वेश्चन नंबर 9, चूज़ द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस आउट ऑफ द गिवन सेंटेंसेस। इसमें भी हमको सही सेंटेंस को बताना है। ऑप्शन देख लीजिए, वेयर इज़ माई ट्राउज़र, वेयर आर माई ट्राउज़र, वेयर इज़ माई ट्राउज़र्स, वेयर आर माई ट्राउज़र्स। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, वेयर आर माई ट्राउज़र्स। देखो जो संज्ञाएं पेयर में पाई जाती, जोड़ी में पाई जाती हैं, जैसे जीन्स हो गया, पैंट्स है, ट्राउज़र्स है, सीजर्स है, स्पेक्टिकल्स है, गॉगल्स हैं, प्लायर्स है, टोंग्स है, बाइनोक्यूलर्स है, तो इनमें क्या होता है, इसको हमेशा प्लूरल मान के चलते हैं, तो इसलिए इसमें आर लगेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, चूज़ द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस आउट ऑफ द गिवन सेंटेंसेस। इसमें भी आपको करेक्ट सेंटेंस को ढूंढना है। करेक्ट और इनकरेक्ट का ध्यान रखा करो एग्ज़ाम में कि करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है। ऑप्शन है, द कैटल आर कॉजिंग द ट्रैफिक जैम, अ ग्रुप ऑफ बॉयज़ आर स्टैंडिंग देयर, ऑल द ब्रेड्स आर स्टेल, यू हैव रॉन्ग इन्फॉर्मेशंस। तो इनमें से सही सेंटेंस कौन सा होगा? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, द कैटल आर कॉजिंग द ट्रैफिक जैम। देखो कैटल प्लूरल होता है, इसमें एस नहीं आता। हमने पढ़ा था कुछ नाउन होते जैसे पीपल, जेंट्री, वर्मिन, याद है, पोल्ट्री, यूथ, तो ये हमेशा प्लूरल होते हैं, तो इनमें एस नहीं आता और वह प्लूरल आती है, तो द कैटल आर कॉजिंग द ट्रैफिक जैम। लेकिन बी ऑप्शन देखो क्यों गलत है, मैं तीनों ऑप्शंस आपको समझा दे रहा हूँ। अ ग्रुप ऑफ बॉयज़ इज स्टैंडिंग देयर, यहाँ पर आर की जगह इज होना था क्योंकि एक ग्रुप की बात हो रही है, ग्रुप तो एक है ना, इसलिए इज, बॉयज़ के हिसाब से आर नहीं आएगा। और सी में देखो क्या है, ऑल द ब्रेड्स लिखा है, ब्रेड तो गिन नहीं सकते, ब्रेड अनकाउंटेबल होता है। वो सारे नाउन्स रट लेना जो मैंने नियम में दिए हैं, कौन कौन से नहीं गिन सकते, है ना, ज़्यादा नहीं है, थोड़े से हैं, जैसे फर्नीचर है, इन्फॉर्मेशन है, ब्रेड है, सोप है, ये सब आपको रट जाने चाहिए और एक्सरसाइज के माध्यम से आपको रट जाएगा, चिंता मत करो। अच्छा, इसी तरह डी में देखो क्या गलती है, यू हैव रॉन्ग इन्फॉर्मेशंस, इन्फॉर्मेशन तो अनकाउंटेबल है ना, उसमें एस क्यों आएगा, इसलिए वो तीनों गलत हो गए। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ दीज वर्ड्स इज़ इन द प्लूरल फॉर्म। इनमें से कौन सा शब्द प्लूरल है? ऑप्शंस हैं पोडियम, क्राइटेरियन, मीडिया, क्राइसिस। द करेक्ट आंसर इज मीडिया। मीडिया प्लूरल है क्योंकि सिंगुलर होता है मीडियम। जिन शब्दों के लास्ट में यूएम होता है तो यूएम का प्लूरल ए कर देते हैं, याद है ना। जबकि देखो पहला शब्द है पोडियम, पोडियम का प्लूरल होता है पोडिया या फिर पोडियम्स, एस भी लगा सकते हैं। और क्राइटेरियन का प्लूरल होता है क्राइटेरिया, ओ एन को ए में चेंज करते हैं, ठीक है। और डी में है क्राइसिस का प्लूरल होता है क्राइसिस, यानी आई एस को हटाकर ई एस लगाएंगे। ये सब हमने पढ़ा हुआ है। चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ दीज वर्ड्स इज इन द प्लूरल फॉर्म। इनमें से कौन सा शब्द प्लूरल है? फिर से थीसिस, बेसिस, नोटिस, जेंट्री। एंड द करेक्ट आंसर इज जेंट्री, ऑप्शन डी। क्योंकि हमने पढ़ा था कुछ नाउन हमेशा प्लूरल होते, जैसे अभी आया था ना कैटल, उसी तरह जेंट्री, पोल्ट्री, यूथ, पीपल, पुलिस, कैवेलरी, इन्फेंट्री, बहुत सारे शब्द हैं, आप देखना लिस्ट में। तो जेंट्री का मीनिंग क्या होता है? कुलीन वर्ग को बोलते हैं, रईस लोगों को बोलते हैं जेंट्री।
चलो क्वेश्चन नंबर 13 है, चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। इनमें से करेक्ट सेंटेंस बताना है। माइस इज़ ईटन बाय कैट्स, माइस आर ईटन बाय कैट्स, माइस वॉज ईटन बाय कैट्स, या नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, माइस आर ईटन बाय कैट्स। क्योंकि देखो माउस का प्लूरल होता माइस, तो माइस में आर लगेगा तो आर यहाँ पर दिया हुआ है। बाकी तो माइस इज़ है और माइस वॉज है, दोनों सिंगुलर हो गए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। चूज़ द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस आउट ऑफ द गिवन सेंटेंसेज। इनमें से सही सेंटेंस बताना है। हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर ब्रदर, हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर ब्रदर्स, हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर ब्रेदरेन, हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर ब्रेदरेंस। इनमें से सही सेंटेंस कौन सा होगा? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर ब्रेदरेन। हमने पढ़ा था कि ब्रदर के दो प्लूरल होते हैं। एक तो होता है ब्रदर्स, जब एक ही पेरेंट्स के बच्चों की बात होती है, यानी जो सगे भाई हैं उनमें हम ब्रदर्स लगाते हैं। और अगर भाईचारे वाले भाई की बात हो, यानी वो एक ही प्रोफेशन के हैं, जैसे सभी डॉक्टर्स आपस में भाई हैं, तो ब्रदर्स नहीं हैं, वो ब्रेदरेन हैं। इसी तरह हिंदू और मुस्लिम भाई भाई हैं, तो ये भाईचारे वाला भाई है ना। तो यहाँ पर लगेगा क्या? ब्रेदरेन। ब्रेदरेन में ऐसा नहीं आता। चलो क्वेश्चन 15, चूज़ द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस आउट ऑफ द गिवन सेंटेंस। इसमें भी आपको सही सेंटेंस बताना है। द ज्यूरी हैज़ गिवन देयर डिसीजन, द ज्यूरी हैव गिवन देयर डिसीजन, द ज्यूरी हैज़ गिवन इट्स डिसीजन, द ज्यूरी हैव गिवन इट्स डिसीजन। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, द ज्यूरी हैज़ गिवन इट्स डिसीजन। देखो ज्यूरी क्या है? कलेक्टिव नाउन है। ज्यूरी है, कमिटी है, टीम है, क्लास है, ये सब कलेक्टिव नाउन है। तो कलेक्टिव नाउन में जब यूनैनिमिटी का सेंस हो, यानी एक मत होने का सेंस हो, यानी वो सब एक मत हैं, विचार उनके एक जैसे हैं, तो हम सिंगुलर मान के चलते हैं। और अगर उसमें क्या आ जाए, इंडिविजुअल मेंबर्स का सेंस आ जाए कि वो काम अलग अलग करते हैं, तो हम प्लूरल मानते हैं उसको, है ना। तो ये भी रूल हमने पढ़ा हुआ है, सारे रूल्स हमने पढ़े हैं। इसलिए हमने जो नाउन का चैप्टर डाला वो 3 घंटे का वीडियो है, 3 घंटे का है, क्योंकि उसमें आपको सारे रूल्स मिलने वाले हैं। अगर आपने देख लिया तो बहुत फ़ायदा होगा, नहीं देखा तो भैया जयराम जी की। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इनमें से कौन सा शब्द एब्स्ट्रैक्ट नाउन है? ठीक है, हमने नाउन के प्रकार पढ़े थे। तो क्लियर, क्लैरिटी, क्लियरली, केयरलेसली। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, क्लैरिटी। क्लैरिटी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? भाववाचक संज्ञा, ऐसी संज्ञाएं जिनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, जो किसी स्थिति को, किसी गुण को बताएं, है ना। जैसे क्लैरिटी का मतलब है स्पष्टता, और हमने नाउन पहचानना सीखा है। चलो क्वेश्चन नंबर 17 है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट अ कलेक्टिव नाउन। इनमें से कौन सा शब्द कलेक्टिव नाउन नहीं है? नहीं है पूछा, याद रखें, नहीं है। आर्मी, ज्यूरी, क्रो, फैक्ट्री। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, क्रो। कौआ कोई कलेक्टिव नाउन नहीं होता भैया। कलेक्टिव नाउन यानी जो बहुत सारे मेंबर्स से बने, बहुत सारे लोगों से मिल के बने, उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे आर्मी में बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं, ज्यूरी में जजेस होते हैं, और फैक्ट्री में वर्कर्स होते हैं। लेकिन कौए में क्या होता भैया? चलो क्वेश्चन नंबर देखते 18। चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ नाउन टू कंप्लीट द सेंटेंस। ठीक है, आपको खालिस्तान दिया हुआ जिसमें सही शब्द भरना है, सही नाउन भरना है। ही गेव मी अ बंच ऑफ ब्लैंक। तो पेंसिल्स, ग्रेप्स, ऑरेंजेस या फिर चॉकलेट्स। ठीक है, इसमें क्या लगेगा? ये भी कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ग्रेप्स, यानी अंगूर का गुच्छा होता ना। देखो बंच का मतलब होता गुच्छा, यानी जहाँ जुड़ी हुई चीज़ें, जैसे चाबी का गुच्छा होता है, अ बंच ऑफ कीज। अंगूर का गुच्छा है तो अ बंच ऑफ ग्रेप्स। जबकि जो ऑरेंजेस होते हैं या पेंसिल्स होती हैं, चॉकलेट्स होते हैं, वो गुच्छे में नहीं मिलते, है ना। आप ये नहीं कहते भैया एक गुच्छा पेंसिल दे दो, एक गुच्छा चॉकलेट दे दो। चलो क्वेश्चन नंबर 19। चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ नाउन टू कंप्लीट द सेंटेंस। इसमें भी हमको सही नाउन चूज़ करना है। ब्लैंक वर रिवॉर्डेड फॉर देयर ब्रेवरी। तो आ सोल्जर, सोल्जर्स, द सोल्जर्स, नन ऑफ द अबव। चलो सोचो, जल्दी सोचो, क्या है करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज द सोल्जर्स, ऑप्शन सी, द सोल्जर्स। देखो आ सोल्जर तो आ नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि खालिस्तान के बाद उन्होंने दिया है वर,
और वर तो क्या है, प्लूरल है, ठीक है। वॉज होता तो हम लगा सकते थे। अब बचा है सोल्जर्स और द सोल्जर्स। तो सोल्जर्स निश्चित नहीं है ना, किसमें, ऑप्शन बी में निश्चित नहीं है, जबकि यहाँ तो निश्चित सोल्जर्स की बात हो रही है, दा लगना चाहिए। क्यों निश्चित है, क्योंकि ब्रेवरी के लिए उनको पुरस्कार दिया गया। तो जिन सैनिकों को बहादुरी का पुरस्कार दिया जाएगा उनकी लिस्ट निश्चित बनाई जाएगी ना, इनको देना है, तो इसलिए दा सोल्जर्स। चलो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट फिल्स इन टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। द वर्कर रिसीव्ड अ ब्लैंक व्हेन ही वॉज इंजर्ड एट वर्क। तो ऑप्शंस हैं कंपेंडियम, कंट्रीब्यूशन, रिफंड, कॉम्पनसेशन। सोचो भाई, जल्दी सोचो। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, कॉम्पनसेशन। देखो वो क्या कह रहा है, वो जो वर्कर था ना उसको क्या रिसीव हुआ, उसने क्या प्राप्त किया, कॉम्पनसेशन, हर्जाना, मुआवजा। किस चीज़ का मुआवजा, व्हेन ही वॉज हर्ट एट वर्क, जब उसको काम में चोट लग गई, जब वो काम कर रहा था उसको चोट लग गई, तो कंपनी क्या देगी, उसको हर्जाना देगी। जबकि कंपेंडियम क्या होता, कंपेंडियम तो कलेक्शन को बोलते, किसी भी चीज़ के समूह, संग्रह को। और कंट्रीब्यूशन योगदान होता। रिफंड क्या होता, जो पैसा हमने कहीं जमा किया उसी का हमने रिफंड लिया। तो इसीलिए बाकी की 3 ऑप्शंस कट गए। चलो क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस आउट ऑफ द गिवन सेंटेंसेस। इसमें आपको सही सेंटेंस बताना, ठीक है। माई सिजर्स इज़ नॉट शार्प, ऑर्डर फॉर इस ट्रांसफ़र हैज़ बीन इशूड, माई स्पेक्टिकल्स इज़ वेरी कॉस्टली, अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स हैज़ बीन ब्रॉट बाय मी। सोचिए क्या होगा सही आंसर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स हैज़ बीन ब्रॉट बाय मी। देखो स्पेक्टिकल्स प्लूरल होता है और अगर हम पेयर ऑफ लगा दें तो सिंगुलर हो जाता है। तो आ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स हैज़, उसमें हैज़ क्रिया लग गई, हैज़ बीन ब्रॉट बाय मी, है ना, हैज़ बीन ब्रॉट बाय मी। जबकि ए ऑप्शन में क्या गलत, देखो माय सीजर्स में आर आना चाहिए। बी में क्या गलत है, ऑर्डर में आर्टिकल लगना चाहिए, ए एंड द कुछ तो लगाओ। सी में देखो माय स्पेक्टिकल्स आर होगा क्योंकि ये प्लूरल है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। चूज़ द ऑप्शन दैट बेस्ट फिल्स इन टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। ठीक है, तो आपको इसमें खालिस्तान भरना है दिए हुए शब्दों से। इन ऑर्डर टू गिव अप स्मोकिंग यू नीड टू एक्सरसाइज ग्रेट ब्लैंक। तो विल पावर, एब्सेंस, एफर्ट, एंडेवर। द करेक्ट आंसर इज विल पावर, यानी ऑप्शन ए। क्या कह रहा है ये, कह रहा है कि भाई स्मोकिंग छोड़ने के लिए, इन ऑर्डर टू का मतलब होता के लिए, तो स्मोकिंग छोड़ने के लिए, गिव अप क्या होता है छोड़ना, तो स्मोकिंग छोड़ने के लिए यू नीड टू एक्सरसाइज ग्रेट विल पावर। आपको दृढ़ इच्छा शक्ति को एक्सरसाइज करना पड़ेगा, उसका क्रियान्वयन करना पड़ेगा। अगर आप कोई भी बुरी हैबिट छोड़ना चाहते तो क्या चाहिए उसके लिए, विल पावर, इच्छा शक्ति, इच्छा शक्ति चाहिए, संकल्प शक्ति चाहिए, है ना। बाकी एब्सेंस तो क्या है, अनुपस्थिति। एफर्ट और एंडेवर दोनों का मतलब होता है प्रयास, है ना। प्रयास तो कुछ पाने के लिए करते, छोड़ने का क्या प्रयास करना, छोड़ने में इच्छा शक्ति चाहिए। चलो अगला देखते, क्वेश्चन नंबर 3। चूज द ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंस आउट ऑफ द गिवन सेंटेंसेस। गलत सेंटेंस बताना इनमें से कौन सा। मैंने कहा ना करेक्ट और इनकरेक्ट का ध्यान रखा करो। ऑप्शन ए में देखो क्या, आई सॉ मैनी शीप्स एंड डियर्स इन द फील्ड्स, यू आर सीनियर टू मी बाय 1 ईयर, वन शुड टेक केयर ऑफ वंस हेल्थ, यू ही एंड आई वेंट टू सी द सर्कस। तो इनमें से गलत सेंटेंस कौन सा है, ठीक है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, आई सॉ मैनी शीप्स एंड डियर्स इन द फील्ड्स। क्यों, क्योंकि देखो शीप में एस नहीं आता, डियर में भी एस नहीं आता, शीप का प्लूरल होता है शीप, डियर का होता है डियर, है ना। तो यही तो गलत हो गया। चलो अगला देखते हैं, क्वेश्चन 24। चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट फिल्स इन टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। इसमें भी हमको ब्लैंक भरना है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेस वॉट हर ब्लैंक टू द न्यूज़ वुड बी। तो एक्सप्रेशंस, इंटेंशन, रिएक्शन, आइडियाज़। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, रिएक्शन। देखो जब हम किसी को न्यूज़ देते हैं अच्छी बुरी, तो उसका हमें रिएक्शन मिलता है, उसकी प्रतिक्रिया मिलती है ना। तो ये क्या हो गया, रिएक्शन। एक्सप्रेशन क्या होता है, अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति तो अलग चीज़ है भाई, आप कुछ भी व्यक्त कर सकते हो, लेकिन किसी ने कुछ व्यक्त किया और हमने उसमें रिएक्ट किया तो वो है रिएक्शन। और इंटेंशन क्या होता है, इरादा। आइडियाज़ तो आप जानते हो। चलो क्वेश्चन देखते हैं 25।
फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर, यानी इसमें आपको एरर पहचानना है और अगर कोई एरर नहीं है तो नो एरर ऑप्शन में आप लगा सकते हो। ठीक है, चलो ऑप्शन देखते हैं क्या है। माई सिस्टर इन लॉज आर वेरी मिस्चीवस, दे डोंट लीव एनी चांस टू टीज मी, और फिर है नो एरर। चलो क्या है एरर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, माई सिस्टर इन लॉज। लॉज नहीं होता भैया, सिस्टर में एस आएगा। कंपाउंड नाउन के मुख्य शब्द में प्लूरल करते, जैसे सिस्टर इन लॉ का प्लूरल होता सिस्टर्स इन लॉ, ब्रदर इन लॉ का प्लूरल होता ब्रदर्स इन लॉ, है ना। ये नियम भी आपको शायद याद होगा, हमने पढ़ा है। चलो 26, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर। इसमें भी हमको एरर पहचानना है। द एनिमी हैज़ रिसीव्ड मैनी इन्फॉर्मेशंस रिगार्डिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ द आर्मी ऑफ आर नेबरिंग कंट्रीज, और फिर नो एरर। जल्दी बताओ क्या आंसर होगा भाई, और कमेंट करके ज़रूर बताना 30 में से कितने मिले आपको, है ना। यानी हर एक्सरसाइज में 30 क्वेश्चंस हैं, 4 एक्सरसाइज करेंगे हम टोटल, तो आपको सबका अलग अलग बाकायदा बताना है कमेंट करके। सही आंसर इसमें ऑप्शन बी, मैनी इन्फॉर्मेशंस। इन्फॉर्मेशन में एस नहीं आता, अब तो रट गया होगा आपको, इन्फॉर्मेशन अनकाउंटेबल है तो उसमें एस नहीं आएगा, और मैनी भी नहीं आएगा। मैनी किस में आता? काउंटेबल में। मच लगेगा, मच इन्फॉर्मेशन। चलो 27, चूज़ दी ऑप्शन दैट बेस्ट फेल्स इन टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। इसमें भी आपको ब्लैंक भरना है। वर्क एटलीस्ट 6 आवर्स अ डे और यू कैन नॉट बी श्योर ऑफ ब्लैंक। तो फेम, इंडिपेंडेंस, पॉपुलैरिटी, सक्सेस। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, सक्सेस। ये क्या कह रहा है भाई, 6 घंटे कम से कम काम करो, दिन में 6 घंटे काम करो, और यू कैन नॉट बी श्योर ऑफ सक्सेस, नहीं तो आप सक्सेस के प्रति आश्वस्त नहीं हो सकते, सफलता नहीं मिलेगी। 6 घंटे काम करना पड़ेगा, है ना। आप तो 2 घंटे का वीडियो नहीं देख पाते हो पूरा, है 6 घंटे काम करोगे बेटा तब सफलता मिलेगी, है ना। चलो आगे देखते 28, चूज़ दी ऑप्शन दैट बेस्ट फिल्स इन टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। इसमें हमको क्या करना है? खालिस्तान भरना है। फॉर पीपल विद हियरिंग डिफ़िकल्टीज टेलीफोन्स विद वॉल्यूम कंट्रोल्स प्रोवाइड द बेस्ट ब्लैंक। तो रिजल्ट, ऑल्टरनेटिव, सॉल्यूशन, रेमेडीज। चलो बताओ भाई क्या होगा। द करेक्ट आंसर इज ऑल्टरनेटिव, यानी कि ऑप्शन बी। ऑल्टरनेटिव क्या होता है? विकल्प। ये कह रहा है जिन लोगों को सुनने में डिफ़िकल्टी होती है, सुनने में कठिनाई होती है, उनके लिए वॉल्यूम कंट्रोल वाले जो टेलीफोन्स होते हैं वो अच्छा विकल्प है, यानी वो उसको चुन सकते हैं, वो विकल्प है उनके लिए। और रिजल्ट तो परिणाम होता है भैया, आपने कुछ किया और उसका परिणाम। सॉल्यूशन क्या है? समाधान। और रेमेडीज़ क्या है? इसका मतलब भी समाधान होता है, उपचार। चलो 29, चूज़ दी ऑप्शन दैट बेस्ट फेल्स इन टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। खालिस्तान भरना है इसमें भी। हिज पार्टनर डाइड एंड दिस एडेड टू हिज ब्लैंक। तो डिफ़िकल्टीज, प्रोग्रेस, डेंजर्स, फॉर्च्यून। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, डिफ़िकल्टीज़, यानी कठिनाइयाँ। देखो उसका पार्टनर मर गया, कोई बिजनेस पार्टनर होगा मान लो, तो उसका पार्टनर मर गया और इस घटना ने क्या किया? उसकी कठिनाइयों को बढ़ा दिया, है ना। खतरों को नहीं बढ़ाया, खतरा अलग चीज़ है भैया, कोई वहाँ सांप नेवला थोड़ी आ गए खतरा हो गया, है ना। और प्रोग्रेस को उसने थोड़ी बढ़ा दी कि पार्टनर मर गया तो प्रोग्रेस हो गई। और फॉर्च्यून, सौभाग्य भी नहीं होगा। चलो 30, एक्सरसाइज 1 का लास्ट क्वेश्चन है। चूज़ दी ऑप्शन दैट बेस्ट फिल्स इन टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। चलो इसमें भी खालिस्तान भरना है। आई कुडंट टेल व्हाट टाइम इट वाज बिकॉज द वर्कमैन हैड मूव्ड द ब्लैंक ऑफ द क्लॉक। तो आर्म्स, नीडल्स, हैंड्स, पॉइंटर्स। घड़ी के कांटों को क्या बोलते हैं बेटा? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, हैंड्स। घड़ी के कांटों को हैंड्स बोलते हैं। अब आप कहोगे हैंड्स तो हाथ होते हैं, लेकिन घड़ी के कांटों को अंग्रेज हैंड्स बोलता है, ठीक है। आर्म्स नहीं आएगा, नीडल्स नहीं आएगा। हम कई बार सुई लगा देंगे कि घड़ी की सुई नहीं होती भैया, ये नीडल नहीं है वहाँ पर, ठीक है। चलो तो ये है एक्सरसाइज नंबर 1 जिसमें हमने 30 क्वेश्चंस देखे। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 2। आप नोटबुक में अलग अलग बढ़िया लिखते चलिए। एक्सरसाइज 1 में आपका कितना स्कोर है, एक्सरसाइज 2 में कितना स्कोर है। हम अलग अलग क्यों कर रहे हैं? ताकि आप अपने स्कोर को देखें किस एक्सरसाइज में आपको कितना मिल रहा है, आप अपनी गलतियों से सीख रहे हो कि नहीं, ठीक है।
चलिए दोस्तों, अब हम एक्सरसाइज 2 की तरफ बढ़ेंगे। इस एक्सरसाइज में भी आपको 30 क्वेश्चंस मिलेंगे। बहुत ध्यान से इन क्वेश्चंस को देखें, आंसर सोचें और गलत होने पर घबराएं नहीं। हम प्रैक्टिस क्यों करते हैं? ताकि हमसे गलती हो, और गलती होगी तो हम उससे सीखेंगे। प्रैक्टिस में आप गलती कर लोगे तो असली एग्ज़ाम में गलती करने से बच जाओगे, याद रखना, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटा सा अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ, आपके फ़ायदे की बात बताना चाहता हूँ। देखिए, हमने और हमारी टीम ने मिलकर एक बहुत ही अच्छी ई बुक तैयार की है आपकी प्रैक्टिस के लिए। इस ई बुक में 3000 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं जो MPSI और जेल प्रहरी की इंग्लिश में काम आएंगे। यदि आपने इन 3000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लिए तो आपकी स्कोरिंग अपने आप बढ़ जाएगी, क्योंकि 3000 क्वेश्चंस बहुत होते हैं, है ना। और ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, यानी इनमें से ज़्यादातर प्रश्न पिछली परीक्षाओं में आ चुके हैं। दोस्तों, यदि आप प्रीवियस ईयर पेपर की कोई बुक खरीदोगे, सिर्फ इंग्लिश विषय की बात कर रहा हूँ मैं, तो आपने गौर किया होगा वो 500 से 600 रुपये की आती है। लेकिन हम ये जो ई बुक है आपको एक छोटी सी सहयोग राशि में प्रोवाइड करेंगे। फ्री तो नहीं देंगे, शेर के मुंह में खून लग जाएगा, क्योंकि हमने इसकी जो सहयोग राशि रखी है वो है केवल 50 रुपये। आपको सिर्फ 50 रुपये जो है पे करना होगा और आपके मोबाइल में आपको ई बुक मिल जाएगी जिसमें 3000 से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं और उनका सॉल्यूशन भी रहेगा। ये जो ई बुक है इसको प्राप्त करने के लिए हमारे इस नंबर पर, यानी कि 9300931110 में आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है। PEB इंग्लिश, आपको PEB इंग्लिश टाइप करके भेजना है और इसी नंबर पर आपको गूगल पे या फिर पेटीएम का उपयोग करके 50 रुपये देना होगा। इसमें से प्राप्त हुई राशि में से बहुत सारा हिस्सा, बहुत बड़ा हिस्सा हम गरीब बच्चों की शिक्षा में उपयोग करेंगे, ऐसा मेरा वादा है आपसे। लेकिन ये ई बुक हम आपको फ्री नहीं दे सकते, छोटी सी रकम इसकी रखी गई है ताकि आपको भी लगे आपने कुछ खरीदा है ऑनलाइन। आपको हज़ारों रुपये खर्च करके कोई पैकेज, कोई कोर्स नहीं लेने की आवश्यकता है। इसके साथ आपको एक और मैं एक कहना चाहिए, एक सरप्राइज़ दे दूंगा, वो ये कि ये जो ई बुक रहेगी इसके साथ मैं आपको एक ई बुक फ्री दूंगा जो ग्रामर की होगी। यानी ग्रामर के सारे लेसन्स, नाउन, प्रोनाउन, टेंस, वॉइस, जितने भी टॉपिक्स हैं, क्वेश्चन टैग है, इन्फिनेटिव है, सारे टॉपिक्स का ग्रामर का ई बुक भी आपको मिल जाएगा इसी के साथ। यानी सिर्फ 50 रुपये में आपको 2 ई बुक्स मिलेंगी, एक तो ग्रामर की और दूसरी टेस्ट सीरीज़ की। 3000 से ज़्यादा क्वेश्चंस विदाउट एनी प्रिंटिंग एरर। याद रखें, आपको जब आप कोई भी बुक खरीदते हो ना प्रीवियस पेपर की, आप में से कुछ लोगों ने अनुभव किया होगा, उसमें बहुत प्रिंटिंग एरर भी होती है, लेकिन उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो रहेंगे, यानी जो मैं आपको दूंगा, बहुत सारे क्वेश्चंस के वीडियो तो मैं ऑलरेडी बना ही रहा हूं, तो आपको वीडियो भी देखने को मिलेगा, प्लस आप ये सीरीज़ प्राप्त कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप नंबर पर PEB इंग्लिश टाइप करके भेज दीजिए, आपको ई बुक मोबाइल पर मिल जाएगी। चलिए तो शुरू करते हैं आज का एक्सरसाइज नंबर 2। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको एरर ढूंढना है। पचमढ़ी इज़ द काश्मीर ऑफ MP एंड सनराइज इज़ द ग्रेट फिनोमेना देयर। तो जल्दी सोचें क्या होगा आंसर, वीडियो को पॉज कर सकते चाहें तो। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन C। देखो यहाँ लिखा है अ ग्रेट फिनोमेना, तो फिनोमेना तो प्लूरल है और AN किस में आता है, सिंगुलर में, तो यहाँ पर होना चाहिए फिनोमेनन। जिन लोगों ने नाउन टॉपिक देखा है वो समझ गए होंगे। चलो आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी एरर है, अ नंबर ऑफ टीम्स इज टेकिंग पार्ट इन द वर्ल्ड कप, और फिर है नो एरर। जल्दी से बताएं क्या एरर होगी। अब हम फटाफट करेंगे बेटा, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके सोचें क्या आंसर होगा, या आप ऐसे ही देखते रहें। तो सही आंसर होगा B, इज़ की जगह R होगा। क्यों? क्योंकि आ नंबर ऑफ टीम्स का मतलब होता है बहुत सारी टीम्स। अब बहुत सारी टीम्स हैं तो प्लूरल हो गया ना, तो इसलिए इज़ की जगह R। चलो क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी एरर ढूंढना है। सक्सेस इन मनी मेकिंग इज़ नॉट ऑलवेज अ गुड क्राइटेरिया ऑफ रियल सक्सेस इन लाइफ, और फिर है नो एरर। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन B। देखो ऑलवेज अ गुड क्राइटेरिया लिखा हुआ है तो क्राइटेरियन होगा, क्योंकि क्राइटेरिया प्लूरल है, प्लूरल के साथ A और N नहीं आता, तो क्राइटेरियन सही आंसर होगा। चलिए नंबर 4, इसमें भी एरर है। देयर आर ओनली अ फ्यू कंपनी दैट कैन हैंडल प्रोजेक्ट्स ऑफ दिस मैग्नीट्यूड, और फिर है नो एरर। जल्दी से सोचें क्या एरर होगी।
ऑप्शन ए। देखो कंपनी की जगह कंपनीज होगा, क्योंकि कंपनी के पहले क्या लिखा है, आ फ्यू, और आ फ्यू का अर्थ होता है कुछ, तो कुछ है मतलब एक से ज़्यादा है, और एक से ज़्यादा है तो कंपनी का प्लूरल होगा कंपनीज। सारे क्वेश्चन देखो नाउन से हैं, ताकि आपको नियम याद हो जाए। चलो नंबर 5, इसमें भी एरर बताना है। द वॉल ऑफ दिस मैग्निफिसेंट बिल्डिंग इज़ 50 फुट हाई एंड इट्स पेंटिंग्स आर वेरी स्ट्राइकिंग। जल्दी सोचो क्या एरर है। द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन बी, 50 फुट की जगह होगा 50 फीट, क्योंकि फुट का प्लूरल होता है फीट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें भी एरर बताना है। द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज़ मोर ब्यूटीफुल दैन दैट ऑफ दार्जिलिंग। क्या होगा आंसर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। याद रखो सीनरी हमेशा सिंगुलर ही रहता है। सीनरी है, मशीनरी है, ये हमेशा सिंगुलर होते हैं। पोएट्री है, बहुत सारे नाउन हमने पढ़े हुए हैं। चलो आगे देखते हैं, इसमें भी एरर बताना है आपको। रेबिका इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स ऑफ हर क्लास, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, नो एरर। इसमें कोई एरर नहीं है। क्यों नहीं है? देखो, क्योंकि वन ऑफ के बाद कैसा नाउन आता? प्लूरल। तो यहाँ प्लूरल दिया हुआ है, लिखा हुआ है रेबिका इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स। अगर गर्ल होता तो गलत था, वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आता है, बिल्कुल ठीक है। ये कह रहा है कि रेबिका क्लास की सबसे सुंदर लड़कियों में से एक है, में से एक, याद करो। चलो नंबर 8 देखते हैं, इसमें भी एरर है। व्हेन यू सी हिज ऑफ स्प्रिंग्स यू कांट बिलीव दैट ही इज अबव 70। क्या एरर है? ऑप्शन ए, ऑफस्प्रिंग में एस नहीं आता, याद करो। ऑफस्प्रिंग हमेशा प्लूरल होता है। इसी तरह हमने इशू बताया था, इशू का मतलब जब संतान होता है तो एस नहीं आता। ठीक है, चलो नंबर 9, इसमें भी एरर है। सम पीपल्स फील डिप्रेस्ड वेन एवर दे थिंक ऑफ फ्यूचर बिकॉज दे डू नॉट बिलीव इन देयर ओन कैपेबिलिटीज, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। पीपल में एस नहीं आएगा, पीपल खुद ही प्लूरल होता। लोग, भाई लोग जो है वो हमेशा प्लूरल ही होता है, तो हम उसमें एस नहीं लगाएंगे। लेकिन जब पीपल का मतलब हो किसी एक देश के लोग, किसी एक नस्ल या जाति के लोग, तो हम फिर पीपल कर देते हैं, यानी उसमें एस लगा सकते जब प्लूरल हो, लेकिन लोगों के सेंस में नहीं आता। ठीक है, चलो नंबर 10, मैनी पीपल हैव अ हैबिट ऑफ गिविंग मैनी एडवाइसेस टू देयर चिल्ड्रन, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। एडवाइस अनकाउंटेबल नाउन है बच्चों, तो एडवाइसेस नहीं होता, प्लूरल नहीं आता, और मैनी भी नहीं आएगा, मच एडवाइस है ना, हमने पढ़ा हुआ है। धीरे धीरे आपको नियम रट जाएंगे। ठीक है, और आपको लग रहा है कि मैं बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा हूँ, तो वीडियो पॉज कर रहे हैं। आपके हाथ में भैया पूरा रिमोट, मेरा रिमोट आपके हाथ में है। चलो नंबर 11, माई स्पेक्टिकल्स अपीयर्स एज न्यू बिकॉज आई यूज दैम वेरी रेयरली, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। देखो स्पेक्टिकल्स क्या है? प्लूरल होता है, चश्मा प्लूरल माना जाता, हमने पढ़ा था, तो क्रिया में एस नहीं आएगा, अपीयर्स से एस हटेगा, है ना। जैसे हम स्पेक्टिकल्स में आर लगाते, याद करो, तो आर में एस नहीं है, तो अपीयर में एस नहीं रहेगा। चलो नंबर 12, द कमिटी वर ऑल वन इन मेकिंग हार्श ऑब्जर्वेशंस अबाउट दिस इवेंट, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। कमिटी में वॉज आएगा, क्योंकि यहाँ देखो आगे लिखा ऑल वन, पूरी कमिटी एक थी, तो यहाँ कमिटी को सिंगुलर माना गया है। हमने पढ़ा था ज्यूरी कमिटी, यदि इसमें यूनैनिमिटी का सेंस हो तो सिंगुलर, और अगर इंडिविजुअलिटी का सेंस हो तो प्लूरल हो जाता है। अभी यहाँ पर यूनैनिमिटी है, एक मत होने की बात हो रही है। चलो 13, ही डिड नॉट कट पेपर विद अ ब्लेड बट विद अ सीजर्स, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। देखो सीजर्स प्लूरल होता है, तो प्लूरल है तो ए और एन नहीं आ सकता, यहाँ पर सही होगा विथ सीजर्स या फिर विद अ पेयर ऑफ सीजर्स, पेयर लगा सकते हैं, है ना, वो रूल हमने पढ़ा हुआ है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं 14, लिंग्विस्टिक इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट एंड इट डील्स विद द स्टडी ऑफ लैंग्वेज, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। लिंग्विस्टिक्स आएगा, क्योंकि लिंग्विस्टिक्स विषय का नाम नहीं है, लिंग्विस्टिक्स होता है, एस आता है। जैसे मैथमेटिक्स में एस आता है, फिजिक्स में एस आता है, इकोनॉमिक्स में एस आता है, तो लिंग्विस्टिक्स एस लगेगा। 15, द मशीनरीज आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली दीज डेज। क्या एरर है?
द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। मशीनरी हमेशा सिंगुलर रहता है, अभी हमने देखा था मशीनरी, सीनरी, पोएट्री, ये हमेशा सिंगुलर होते हैं। तो द मशीनरी इज होगा, है ना, आर का भी इज करेंगे और उसमें से एस हट जाएगा। 16 ऑन आर वे टू दिल्ली वी सॉ अ फ्लॉक ऑफ शीप्स, क्या एरर है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। शीप में एस नहीं आता, शीप का प्लूरल शीप रहता है, स्वाइन का स्वाइन, डियर का डियर, है ना, ऐसी संज्ञाएं हमने पढ़ी हुई हैं। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा नाउन का ज़रूर देख लेना, नहीं तो बड़ी दिक्कत जाने वाली है आपको। चलो 17 देखते हैं, इसमें फिल इन द ब्लैंक करना हमको। इंडिया इज़ अ मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी, और फिर ऑप्शन में देखो क्या है, काउंसिल से, काउंसलिंग है, काउंसिल है, काउंसिल है ना, थोड़ा स्पेलिंग अलग अलग है, ध्यान से देखो क्या होगा सही आंसर। द करेक्ट आंसर इज काउंसिल, यानी कि COUNCIL। काउंसिल का मतलब होता परिषद, परिषद यानी एक सभा, एक कमिटी को बोलते हैं, है ना। जबकि जो COUNSEL होता वो तो एक क्रिया होती जिसका मतलब होता सलाह देना, काउंसलिंग करना होता ना, आपने सुना होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं नाउन में। फिर देखते 18, इसमें आपको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है, लेकिन दो दो सेंटेंस दिए हुए हैं और उन दोनों सेंटेंसेस में एक एक ब्लैंक है जिसके शब्द आपको ऑप्शन में मिलेंगे। अभी आप समझ जाओगे कैसे। अ कार कोलाइडेड विद अ ब्लैंक व्हीकल, ही बॉट पेन्स पेपर एंड इरेजर्स फ्रॉम द ब्लैंक। तो देखो ऑप्शन में देखो सभी जगह क्या है, स्टेशनरी है, लेकिन ARY और ERY का चक्कर है। ऐसे शब्द देते हैं अक्सर, जैसे मैं आपको पहले एक छोटी सी बात समझा दूं, इंग्लिश में कुछ होते हैं होमोफोन्स। होमोफोन्स का मतलब होता है एक जैसे साउंड वाले शब्द, यानी साउंड एक जैसा रहता है लेकिन अर्थ अलग अलग रहता है। जैसे आपने देखा होगा दो तरह का C होता है, एक तो SEE और एक SEA, दोनों को C बोलते हैं लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। एक होता है देखना और एक होता है समुद्र। इसी तरह दो स्टेशनरी होता है ना। तो आपको बताना है कौन सा किस में आएगा मीनिंग के हिसाब से। चलो देखते हैं इसमें सही आंसर क्या है। सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी पहले में आएगा ARY, दूसरे में ERY। अब दोनों में अंतर क्या है समझ लो। जिसमें ARY होता ना उसका अर्थ होता है स्थिर। अगर कोई भी चीज़ रुकी हुई है, गति नहीं कर रही है, तो हम बोलेंगे वो स्टेशनरी है। स्टे से बना है, क्या स्टे ना ठहरना, स्टे से ही स्टेशन बना है और उसी में ARY लग गया, मतलब ये एडजेक्टिव हो गया। तो स्टेशनरी का अर्थ होता है स्थिर। और जो ERY है स्टेशनरी, ये वही है जहाँ से हम पेन्स, पेंसिल्स, इरेज़र आदि खरीदते हैं, है ना। यानी जो लिखने पढ़ने की सामग्री की दुकान होती है उसको हम बोलते हैं स्टेशनरी। तो उसमें देखो ERY रहेगा। इसको याद रखने की एक ट्रिक है छोटी सी। देखो हम स्टेशनरी से क्या खरीदते हैं, पेन, PEN, पेन, है ना, पेन खरीदते हैं। तो पेन में देखो E है और स्टेशनरी में भी E है, तो पेन से लिंक करो, है ना। पेंसिल में भी E होता है, तो E से लिंक करो कि उसमें ERY है। गॉट इट। और स्टेशनरी वो स्थिर वाला जो है उसको स्टे से करो। स्टे क्या होता है, रुकना, ठहरना। तो स्टे में क्या स्पेलिंग होती है, STAY, तो उसमें A होता है। इस तरह से लिंक करके याद रख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपके पास और अच्छा तरीका है तो बताइए कॉमेंट करके। चलो अगला देखते हैं 19। इसमें भी आपको ब्लैंक भरना है। द चीफ गेस्ट गेव अस हिज वैल्यूएबल ब्लैंक। तो एडवाइजेस, एडवाइस, एडवाइज, एडवाइसेस, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, एडवाइस। देखो ADVICE जो होता है वो नाउन है जिसका अर्थ होता है सलाह, और ADVISE जो होता है वो है सलाह देना, यानी कि क्रिया है। एक है सलाह और एक है सलाह देना। तो नाउन क्या है, CE वाला, ठीक है। चलो 20, एरर बताना आपको। देयर इज़ नो प्लेस इन द कंपार्टमेंट, और फिर है नो एरर। तो क्या होगा सही आंसर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, नो प्लेस की जगह नो रूम होगा। अब यहाँ रूम और प्लेस में अंतर समझ लो, मैं बता रहा हूँ। देखो रूम के दो अर्थ होते हैं। पहला अर्थ तो बहुत कॉमन है, कमरा, हम जानते हैं ना, रूम का अर्थ होता है कमरा, तो कमरा गिन सकते हैं। लेकिन रूम का एक और अर्थ होता है खाली जगह, यानी स्पेस। खाली जगह को हम बोलते हैं रूम, यानी रूम बराबर स्पेस। और प्लेस देखो कोई भी जगह को प्लेस बोलते हैं, चाहे वो खाली हो चाहे वो भरी हो। जो जैसे अगर हम ट्रेन में घुसे और हमने देखा बोगी में जगह नहीं है, सारी सीट्स भरी हुई हैं,
तो हम बोलेंगे देयर इज़ नो रूम इन द कंपार्टमेंट। या कोई क्लास है उसमें सारी सीट्स भरी हुई, हम कहेंगे देयर इज़ नो रूम इन द क्लास। तो रूम का मतलब यहाँ कमरा नहीं है बल्कि जगह है, खाली जगह, स्पेस को बोलते हैं, है ना। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इस तरह की एरर भी आती हैं। 21 आर कंपनी इज़ वन ऑफ द फ्यू कंपनी मैन्युफैक्चरिंग दिस प्रोडक्ट इन द होल कंट्री। चलो बताओ भाई क्या एरर है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। कंपनी की जगह कंपनीज होगा। क्यों होगा? क्योंकि वन ऑफ लगा हुआ है, वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आता है, याद आया। चलो 22 द अकाउंटेंट स्टोल $1000 बाय जगलिंग द कंपनीज बुक्स। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। 1000 की जगह थाउजेंड्स होगा, थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स, डॉलर में भी एस लगाएंगे। क्यों? देखो ऐसा क्यों, हमने रूल पढ़ा था कि डजन, 100, 1000, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, ये जो शब्द हैं अगर इनके पहले 1 2 3 4 लगा है, क्या लगा है? 1 2 3 4, तो इनको हम प्लूरल नहीं करते, मतलब इनमें एस नहीं आता। लेकिन यदि इनमें नंबर नहीं है, ठीक है, तो हम इसमें एस और ऑफ का यूज़ करते हैं। जैसे हिंदी में देखो, हिंदी में हम कभी ऐसा नहीं बोलते कि उसने मुझे 5,000 रुपये दिए, हम बोलते उसने मुझे 5,000 रुपये दिए, है ना। लेकिन हम ऐसा ज़रूर बोलते उसने हज़ारों रुपये बर्बाद कर दिए। तो हज़ारों कितने ये नहीं बता रहे। तो ये नियम है, आपने पढ़ा है, आपको याद होगा, वीडियो फिर से देख लेना चाहो तो। चलो अगला देखते हैं 23 इट इज़ द ड्रीम ऑफ एवरी माउंटेनियर्स टू क्लाइम द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। यहाँ माउंटेनियर में एस नहीं आएगा क्योंकि ईच और एवरी के बाद सिंगुलर नाउन आता बेटा। चलो 24 व्हेन द लाइमस्टोन जस्ट बिलो द ग्राउंड सरफेस डिजॉल्व्स द लैंड्स कोलैप्सेस एंड फॉर्म पॉन्ड्स। चलो क्या आ रहा है, जल्दी सोचो। ऑप्शन सी। क्यों? क्योंकि देखो इसमें लिखा है द लैंड्स, अब लैंड्स क्या है? प्लूरल है, और वहाँ कोलैप्स में एस लगा, क्रिया में एस लगा है। तो अगर प्लूरल होता तो क्रिया में एस नहीं आता। तो या तो लैंड में से एस हटाओ या फिर कोलैप्स में से एस हटाओ, है ना। लेकिन कोलैप्स में से एस हटाना होगा क्योंकि डी के बाद लिखा है एंड फॉर्म, फॉर्म में देखो एस नहीं है, इसका मतलब प्लूरल ही है। तो द लैंड्स कोलैप्स होगा, कोलैप्स में से एस हटेगा, प्लूरल में क्रिया में एस नहीं आता। ओके चलो 25 ब्लैंक भरना है। ऑल द न्यूज़ ऑन टेलीविज़न ब्लैंक बैड इज़ आर वर हैव एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए इज़, क्योंकि न्यूज़ को गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल है, तो सिंगुलर मान के चलेंगे। 26 इट इज़ हार्मफुल टू टेक कप्स फुल ऑफ टी 6 times a day एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। कप फुल का प्लूरल कप फुल्स होता है, यानी फुल में एस आएगा। स्पून फुल का प्लूरल स्पून फुल्स होता है, यहाँ तो कप्स फुल हो गया, इसलिए गलत है। 27 द हेडक्वार्टर ऑफ द आर्मी इज़ इन दिल्ली यू डू नॉट नो इवन दिस फैक्ट एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए हेडक्वार्टर्स। हेडक्वार्टर में याद रखो हमेशा एस रहता, चाहे एक हो चाहे एक से ज़्यादा हो। हमने कुछ ऐसे नाउन्स पढ़े थे जैसे सीरीज़, सीरीज़ का प्लूरल होता सीरीज़, स्पीशीज़ का प्लूरल होता स्पीशीज़। इसी तरह हेडक्वार्टर नहीं होता, हेडक्वार्टर्स होता, हमेशा एस रहेगा। इनिंग्स में भी ऐसा होता है ना। चलो 28 ब्लैंक भरना है इसमें। दिस इज़ द ब्लैंक ऑफ द बाइसिकल विच वॉज स्टोलन। ऑप्शन है डिस्क्रिप्शन, अकाउंट, इंफॉर्मेशन, प्रोफाइल एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए डिस्क्रिप्शन, यानी ये उस साइकिल का विवरण है जो चोरी हो गई, जो चोरी हो गई। अकाउंट का भी यूज़ होता है, किसी घटना के विवरण को अकाउंट कहते, कोई एक इवेंट हुआ है ना, तो इसमें तो डिस्क्रिप्शन ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 ब्लैंक भरना है। द वंडर ऑफ वंडर्स इज ब्लैंक मैनेज टू मेक अ लिविंग इन द फेस ऑफ सोरिंग इन्फ्लेशन। चलो ऑप्शन क्या है? हाउ एवरी पीपल, हाउ दीज पीपल, हाउ ऑल पीपल्स, हाउ ऑल दैट पीपल एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी हाउ दीज पीपल। क्योंकि देखो ऑप्शन ए में लिखा है हाउ एवरी पीपल, तो ईच और एवरी में सिंगुलर नाउन आता, पीपल तो प्लूरल है ना। और देखो सी में पीपल्स हो गया, पीपल में एस तो आता नहीं है।
और डी में क्या है, देखो दैट लगा हुआ है, दैट पीपल, तो दैट तो सिंगुलर है ना, पीपल तो प्लूरल है, तो करेक्ट होगा क्या, बी, हाउ दीज पीपल, कैसे ये लोग मैनेज करते हैं, ऐसा सेंस आएगा। चलो एक्सरसाइज 2 का लास्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक भरना है। द वीकली गाइड गिव्स डिटेल्स ऑफ ऑल द मेन टूरिस्ट ब्लैंक इन द सिटी। तो ऑप्शंस हैं स्पॉट्स, स्पॉटिंग सेंटर्स, व्यूज़, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, स्पॉट्स। आपने अक्सर सुना होगा टूरिस्ट स्पॉट है ना, तो टूरिस्ट स्पॉट्स इसमें आ जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3। इसका पहला क्वेश्चन आपके सामने है, चूज द ऑप्शंस दैट पिक्स आउट ऑल द नाउन्स इन द सेंटेंस। यानी एक सेंटेंस दिया रहेगा और उस सेंटेंस में जो जो नाउन है, जितने नाउन्स हैं वो हमें पिक करना है। नाउन पहचानने का क्वेश्चन आ रहा बच्चों, है ना। देखो सेंटेंस है, एल्कोहलिज्म इज़ अ बिग प्रॉब्लम इन द कंट्री, ठीक है। तो इस सेंटेंस में कहाँ कहाँ नाउन है वो बताना। तो ऑप्शन है प्रॉब्लम, कंट्री, बिग प्रॉब्लम, कंट्री, एल्कोहलिज्म, कंट्री, एल्कोहलिज्म, प्रॉब्लम, कंट्री, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, एल्कोहलिज्म, प्रॉब्लम, कंट्री। ये 3 नाउन है इस सेंटेंस में, है ना। नाउन पहचानना हमने सीखा था। एल्कोहलिज्म क्या है, शराबखोरी, ये एक तरह का नाउन है कि भाई आजकल समाज में शराबखोरी है, तो समाज में क्या है, शराबखोरी। क्या और कौन लगा के आप नाउन पहचान सकते हो, वो वीडियो देख लेना तो और अच्छा रहेगा। और प्रॉब्लम भी नाउन है, जैसे बोलते ना भाई यह एक प्रॉब्लम है, तो यह क्या है, प्रॉब्लम है। ऐसे कंट्री भी क्या है, देश है, नाम है ये, है ना। तो सब नाउन है, तीनों नाउन है। चलो नंबर 2, इसमें ब्लैंक भरना है। द स्टोरी ऑफ अ नेशन इज़ द ब्लैंक ऑफ द पीपल, बायोग्राफी, ऑटोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, डिस्क्रिप्शन, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ऑटोबायोग्राफी। क्या है, ये एक कोट है जो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, द स्टोरी ऑफ अ नेशन इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ द पीपल। यानी किसी भी देश की जो कहानी होती है वो लोगों की ही लिखी हुई कहानी होती है, यानी लोगों ने अपनी ही कहानी जो लिखी वो होती है। 3, इसमें हमको नाउन पिक करना, इसमें भी जैसे अभी हमने किया था। द ट्रीज कांट बी ग्रोन इन सच अ कोल्ड क्लाइमेट एज आर्स। तो ऑप्शन में देखो ट्रीज, ट्रीज क्लाइमेट, ट्रीज कोल्ड, क्लाइमेट, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। इस सेंटेंस में 2 नाउन है, ट्रीज है और क्लाइमेट है ना। पेड़ और जलवायु, जलवायु भी नाउन है भाई, है ना। जैसे हम बोलते हैं ना यहाँ की जलवायु अच्छी है, तो जलवायु अच्छी मतलब कौन सी चीज़ अच्छी, जलवायु। चलो नंबर 4 देखते हैं, इसमें ब्लैंक भरना है। द ब्लैंक फ्रॉम द फॉरेस्ट फायर कुड बी सीन 10 माइल्स अवे। तो ऑप्शन है मिस्ट, स्पार्क्स, स्मोक, एम्बर, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, स्मोक। देखो अगर जंगल में आग लगी तो धुआं जो होता है वो दूर से देखा जा सकता है ना। और मिस्ट क्या होती है, मिस्ट होती है एक तरह का कोहरा होता है ये, है ना। जो पानी की छोटी छोटी बूंदें कहीं जम जाती हैं ना, उसको हम मिस्ट बोलते हैं, ठीक है ना। और स्पार्क क्या होता है, चिंगारी, दूर से चिंगारी कैसे दिखेगी, धुआं दिख सकता है। एम्बर एक येलो पदार्थ होता है जो जेवर बनाने में यूज़ किया जाता है ना। चलो आगे बढ़ते, नंबर 5 ब्लैंक भरना है आपको। पीपल हु लिव इन स्मॉल विलेजेस आर बाउंड टू सी अ गुड ब्लैंक ऑफ ईच अदर। तो सम क्वांटिटी डील अमाउंट, एंड द करेक्ट आंसर इज अ गुड डील ऑफ। क्योंकि एक फ्रेज होता है, अ गुड डील ऑफ का मतलब होता है बहुत सारा, बड़ी मात्रा को बोलते हैं अ गुड डील ऑफ, ठीक है। ये एक फ्रेज है, ईडियम में कह सकते हैं, मुहावरा है। चलो अगले क्वेश्चन में भी आपको नाउन पिक करना है। ब्रेवरी एंड कावर्डिस आर कंट्रोवर्शियल कॉन्सेप्ट्स। इस सेंटेंस में कितने नाउन हैं और कौन कौन से हैं। तो कंट्रोवर्शियल कॉन्सेप्ट्स, ब्रेवरी, कावर्डिस, ब्रेवरी कॉन्सेप्ट्स, ब्रेवरी, कावर्डिस, कॉन्सेप्ट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। इसमें 3 नाउन है, ब्रेवरी, बहादुर, देखो कौन सा नाउन है, बहादुर, सॉरी बहादुरी, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा, है ना। और कावर्डिस क्या होता है, कायरता, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और कॉन्सेप्ट यानी विचार या विचारधारा कह सकते हैं, तो कॉन्सेप्ट भी नाउन है। चलो आगे बढ़ते 7 पर, इसमें ब्लैंक भरना है। वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट्स शी नोटिस्ड अ ब्लैंक ऑफ हाउसेज दैट लुक्ड स्ट्राइकिंगली सिमिलर। तो ट्रेल, ट्रेन, चेन, रो, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, रो। रो क्या होता है, पंक्ति, कतार को बोलते हैं रो,
है ना। जो घर होते हैं ना कहीं पे एक के बाद एक के बाद, इस तरह की कतार को हम रो बोलते हैं। तो ROW रो सही आंसर होगा। और ट्रेल क्या होता है? ट्रेल होता है किसी के छोड़े हुए चिन्ह, जैसे कोई लाश को खींच रहा है तो खून के निशान छूट रहे हैं, है ना, या कोई कहीं जा रहा है तो उसके निशान आ रहे हैं पैरों के, तो वो ट्रेल बोलते हैं उसको हम, है ना। बाकी ट्रेन और चेन तो पता है आपको। अगले में देखो ब्लैंक भरना है। क्वेश्चन नंबर 8, ही रिसीव्ड अ लार्ज सम ऑफ मनी एज ब्लैंक फॉर हिज डिसेबिलिटी इन द एक्सीडेंट। तो कॉम्पनसेशन, वेजेस, अलाउंस, रीइंबर्समेंट, एंड द करेक्ट आंसर इज कॉम्पनसेशन। हर्जाना, मुआवजा, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका बच्चों, है ना। कितने इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं देखो। तो कॉम्पनसेशन उसको मिला उसके एक्सीडेंट में जो विकलांगता आ गई थी उसकी वजह से। और वेजेस क्या होता? मजदूरी। अलाउंस क्या होता? भत्ता, किसी को भत्ता थोड़ी मिलेगा अगर एक्सीडेंट हो गया है तो। और रीइंबर्समेंट क्या होता? किसी ने कहीं पे प्रीमियम भरा है, मान लो पैसे पे किए हैं, उसके बदले उसको जो पैसे मिल रहे हैं उसको हम बोलते हैं। चलो नंबर 9 देखते हैं, ब्लैंक भरना है। वी आर एक्सट्रीमली सॉरी टू लूज जॉन एज एन ब्लैंक इन द मशीन शॉप। तो एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय, एम्प्लॉयड पर्सन, एम्प्लॉयज़, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, एम्प्लॉई। एम्प्लॉई का अर्थ होता है कर्मचारी, और एम्प्लॉयर कौन होता है? जो नौकरी देता है उसको हम बोलते हैं एम्प्लॉयर, नियोक्ता को बोलते हैं एम्प्लॉयर, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर देखो 2 सेंटेंसेस दिए हैं और 2 शब्द दिए हैं, जो मैंने अभी होमोफोन्स आपको बताया ना, 2 स्टेशनरी आ गया था, वैसे ही वाला क्वेश्चन है। As Wallace entered the chapel and advances towards the blank, he saw a woman kneeling in prayer. Although the cost of making phone calls is going up, the charge of connecting to the internet will not blank. तो इसमें सब जगह देखो ऑल्टर है, AR और ER वाला, क्योंकि इंग्लिश में 2 ऑल्टर होते हैं अलग अलग मीनिंग के हिसाब से, है ना। तो जल्दी सोचो क्या होगा आंसर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। देखो पहला जो ऑल्टर है ALTAR, इसका मतलब होता है एक ऊंचा चबूतरा, एक ऊंचा प्लेटफॉर्म जो चर्च में होता है, जहाँ पर लोग जाके क्या करते हैं, हाथ टेक के प्रेयर करते हैं, या उसमें कुछ भी फूल, कैंडल, जो भी उनको देना वहाँ पर चढ़ा देते हैं, जिसको हिंदी में हम वेदी बोलते हैं। तो जहाँ भी चर्च या प्रेयर का सेंस हो तो समझ लो उसमें ALTAR आएगा, ऑल्टर, है ना। और एक और ऑल्टर होता है ALTER, जिसका अर्थ होता है टू चेंज, बदलना। तो बदलने के सेंस में ER वाला आएगा, ठीक है। तो इसको लिख लेना आप लोग, काम आएगा। इस तरह के होमोफोन्स बहुत परीक्षाओं में आते हैं आजकल। चलो अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी वैसा ही है, होमोफोन्स का है। द न्यू कॉफ़ी मशीन्स विल ब्लैंक कॉइन्स ऑफ एनी डिनोमिनेशन, इट्स कूल एंड क्वाइट एवरीवेयर ब्लैंक इन द किचन। तो 2 तरह का देखो, एक होता है एक्सेप्ट, एक होता है एक्सेप्ट। साउंड थोड़ा सा अलग है, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट। तो कौन सा वाला देखो कहाँ पर आएगा, जल्दी सोचो। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। देखो एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, और जो ई से है एक्सेप्ट का अर्थ होता है को छोड़कर, है ना। जैसे एवरीबडी वॉज प्रेजेंट एक्सेप्ट राजू, हर कोई उपस्थित था राजू को छोड़कर, है ना। तो ये सेंस आता है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इसमें भी आपको होमोफोन्स लगाना है। देख लेते हैं क्या है। ट्रेन ब्लैंक इंक्रीजेस ऑफ 5% आर इनवाइस्ड फॉर द नेक्स्ट ईयर, अ ब्लैंक जस्टिस सिस्टम इज अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ अ सिविलाइज्ड सोसाइटी। तो 2 तरह के फेयर दिया हुआ है इसमें, FARE और FAIR। तो जल्दी सोचो कौन सा किस में आएगा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। देखो एक होता है FARE फेयर, इसका मतलब होता है किराया, भाड़ा। तो ट्रेन के भाड़े की बात हो रही तो FARE, और दूसरा फेयर होता है FAIR, जिसका अर्थ होता है न्याय संगत, न्यायप्रिय, उचित, ठीक। या इसका मतलब गोरा भी होता है ना, फेयर एंड लवली तो खूब लगाया होगा, या फेयर एंड हैंडसम। चलो 13 देखते हैं। इसमें बताना है कौन सा सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है, ग्रामेटिकली सही है, ठीक है। ध्यान से पढ़ लीजिए सारे सेंटेंसेस और जल्दी से बताइए कौन सा सही है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। द इरेडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स बाय वैक्सीनेशन वॉज वन ऑफ मेडिसिन्स ग्रेटेस्ट ट्रायम्फ्स। देखो एक तो वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आता है, तो देखो क्या लिखा, वन ऑफ मेडिसिन्स ग्रेटेस्ट ट्रायम्फ्स।
यानी ट्रायम्फ में एस देखो केवल 2 ऑप्शंस में मिलेगा आपको। कौन कौन से ऑप्शन में? बी और सी में, है ना। तो बी और सी में से एक ही सही होगा। अब सी में क्या गड़बड़ है? यहाँ पर बाय वैक्सीनेशन की जगह ऑन वैक्सीनेशन है, जबकि हम बाय वैक्सीनेशन को सही करेंगे क्योंकि वैक्सीनेशन के द्वारा। ठीक है, चलो 14 देखते हैं। इसमें भी होमोफोन्स हैं, यानी 2 एक जैसे शब्द। द कंपनी हैजंट येट चोजन द ब्लैंक फॉर द न्यू हॉस्पिटल, और फिर द क्वेश्चन सीम्ड ईजी एट फर्स्ट ब्लैंक बट व्हेन द स्टूडेंट्स ट्राइज टू आंसर इट दे डिस्कवर्ड हाउ डिफ़िकल्ट इट वॉज, है ना। चलो बताओ कौन सा साइट आएगा? 2 तरह का साइट है, SIGST और SITE, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। पहले में आएगा SITE और दूसरे में आएगा SIGST। देखो SITE साइट का अर्थ होता है कोई भी स्थान जहाँ पर काम चल रहा है, उसको हम कहते हैं साइट। आपने सुना होगा ठेकेदार साहब साइट पर गए हैं, है ना। कुछ लोग इसको साइट बोल देते हैं, लेकिन वो साइट नहीं होता है, साइट होता है ना। और दूसरा साइट होता है SIGST, ये सी का नाउन है। सी मतलब देखना, देखना का नाउन होता है, याद रखो साइट। साइट यानी दृश्य, है ना। आपने सुना होगा लव एट फर्स्ट साइट, पहली नज़र का प्यार, या शूट एट साइट का ऑर्डर मिला है, देखते ही गोली मार दो। तो ये कौन सा साइट है? SIGST, है ना। इसको लिख लेना आप लोग, काम आएगा। चलो 15 देखते हैं। होमोफोन्स वाला क्वेश्चन फिर से आ गया है, लेकिन ये वाला आपसे बन जाना चाहिए, हमने ऑल्टर पढ़ा था अभी। द चर्च हैज़ अ फाइन ओक स्क्रीन इन द साउथ chancel ऑफ अ स्टोन ब्लैंक विद 5 क्रॉसेज इन द नॉर्थ आइल। इसको आइल पढ़ेंगे, ठीक है। यू कैन ब्लैंक द होल अपीयरेंस ऑफ अ रूम जस्ट बाय लाइटिंग इट इन अ सर्टेन वे। तो 2 तरह का ऑल्टर है, जल्दी सोचो, हमने पढ़ा था अभी, कौन सा आएगा? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, यानी पहले में आएगा ALTAR, वो चर्च वाला जो ऑल्टर होता है ना। हमने पढ़ा था ना, चर्च आ जाए, प्रेयर आ जाए तो समझ लो AR लगेगा, और ऑल्टर यानी बदलना, ALTER। चलो 16 देखते हैं। इसमें भी 2 एक जैसे वाले शब्द हैं। शी मेड अ फेबुलस ब्लैंक विद ऑल्टरनेट लेयर्स ऑफ चॉकलेट एंड क्रीम। शी गेव अ हेयर रेजिंग अकाउंट ऑफ हर एस्केप थ्रू द ब्लैंक। चलो तो बताओ भैया कौन सा डेजर्ट आएगा? डबल एस या सिंगल एस? सोचो सोचो सोचो। चलो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। देखो पहले में आएगा DESSERT, इसको हम पढ़ते हैं डिज़र्ट। डिज़र्ट यानी होता है खाने के बाद कुछ मीठा जो हम खा लेते, कभी कभी नसीब हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं डिज़र्ट, है ना। पार्टी वगैरह में, घर में तो मुश्किल है। और दूसरा होता है डेजर्ट, DESERT, ये रेगिस्तान को बोलते हैं, है ना। तो मीनिंग के हिसाब से देख लो। 17 देखते हैं, एरर बताना है। माई ग्रैंड मदर हैज़ रेड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द रामायण। तो क्या एरर है? एरर है ऑप्शन बी में, पेज आफ्टर पेज होगा। देखो आफ्टर क्या है? प्रेपोजिशन है। हमने नियम पढ़ा था, जब भी एक प्रेपोजिशन हो और उसके आजू बाजू एक जैसे नाउन हो, यानी सेम नाउन आ जाए, तो वो हमेशा सिंगुलर रहता है। जैसे डे बाय डे आपने सुना होगा, डोर टू डोर आपने सुना होगा, तो प्लूरल नहीं होता, डोर्स टू डोर्स नहीं होता। तो पेज आफ्टर पेज। चलो 18 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? तो काइंड, काइंडनेस, काइंडली, किंडल, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, काइंडनेस, दया। दया भाववाचक संज्ञा है। अगले में एरर बताना आपको। क्वेश्चन नंबर 19 है, द मैनेजर पुट फॉरवर्ड अ नंबर ऑफ क्राइटेरियंस फॉर द पोस्ट, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, क्राइटेरियंस नहीं होता, क्राइटेरियन का प्लूरल होता क्राइटेरिया। ON को A में चेंज करते हैं। चलो अगले में बताना है कौन सा सेंटेंस ग्रामेटिकली सही है। आई हैव अ गुड न्यूज़, आई हैव वन गुड न्यूज़, आई हैव अ पीस ऑफ गुड न्यूज़, नन ऑफ दी अबव, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, आई हैव अ पीस ऑफ गुड न्यूज़, क्योंकि न्यूज़ गिन नहीं सकते, जिसको गिन नहीं सकते उसमें AN 1 2 3 तो आ ही नहीं सकता, लेकिन आप पीस ऑफ लगा के गिन सकते हैं। चलो अगले में बताना कौन सा सेंटेंस ग्रामेटिकली सही है। नंबर 21, आई वॉन्ट टू गिव यू एन एडवाइस, आई वॉन्ट टू गिव यू आ एडवाइस, आई वॉन्ट टू गिव यू सम एडवाइसेज, आई वॉन्ट टू गिव यू अ पीस ऑफ एडवाइस, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, आई वॉन्ट टू गिव यू अ पीस ऑफ एडवाइस, क्योंकि एडवाइस को भी गिन नहीं सकते, तो जिसको गिन नहीं सकते उसमें A और N नहीं आएगा, और प्लूरल भी नहीं होगा, एडवाइसेस नहीं होता। चलो अगला देखते हैं 22,
इसमें से कौन सा ग्रामेटिकली सही है? ऑल द जेंट्री इज इन्वाइटेड टू द पार्टी, ऑल द जेंट्री वर इन्वाइटेड टू द पार्टी, ऑल द जेंट्री वॉज इन्वाइटेड टू द पार्टी, ऑल द जेंट्रीज वर इन्वाइटेड टू द पार्टी। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ऑल द जेंट्री वर इन्वाइटेड टू द पार्टी। क्योंकि जेंट्री प्लूरल होता है, याद करो, जेंट्री, पोल्ट्री, वर्मिन, पीपल, पुलिस, सब प्लूरल होता है। जेंट्री का मतलब होता है अमीर लोग, संभ्रांत लोगों को बोलते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस बताना है। सचिन इज़ वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर्स ऑफ इंडिया, सचिन इज़ वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर ऑफ इंडिया, सचिन इज़ वन ऑफ बेस्ट क्रिकेटर्स ऑफ इंडिया, सचिन इज़ वन ऑफ आ बेस्ट क्रिकेटर्स ऑफ इंडिया। है, सब सोचेंगे सब तो एक जैसे लग रहे हैं, साहब थोड़ा थोड़ा अंतर है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, सचिन इज़ वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर्स ऑफ इंडिया। क्योंकि वन ऑफ के बाद प्लूरल आता है तो देखो क्रिकेटर्स आएगा। लेकिन ऑप्शन डी में देखो क्या है, आर्टिकल ए का यूज़ हुआ है ना, बेस्ट के साथ तो दा आता है, सुपरलेटिव डिग्री में दा आता है। चिंता नहीं करना, आर्टिकल का चैप्टर बहुत जल्द मिल जाएगा आपको, पूरा वीडियो मिलेगा आर्टिकल का, ए एन दा का। चलो आगे बढ़ते। 24 में भी आपको ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस बताना है। द बिहेवियर ऑफ सम चाइल्ड्स इज़ वेरी स्ट्रेंज, द बिहेवियर ऑफ सम चिल्ड्रंस इज़ वेरी स्ट्रेंज, द बिहेवियर ऑफ सम चिल्ड्रन आर वेरी स्ट्रेंज, द बिहेवियर ऑफ सम चिल्ड्रन इज़ वेरी स्ट्रेंज। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, द बिहेवियर ऑफ सम चिल्ड्रन इज़ वेरी स्ट्रेंज। कुछ बच्चों का व्यवहार बहुत अजीब है, तो व्यवहार की बात हो रही है तो व्यवहार सिंगुलर है तो इज़ का उपयोग होगा। और देखो चाइल्ड का प्लूरल होता चिल्ड्रन, उसमें एस नहीं आता है ना, तो सही ऑप्शन है डी, ठीक है। तो हम बहुत जल्दी आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि हम केवल एक्सरसाइज कर रहे हैं। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा कर लो अच्छा है, गलत हो रहा गलत होने तो उस गलती से सीखो, आगे बढ़ो, है ना। तो हमें 120 क्वेश्चंस करना है बेटा एक ही वीडियो में, इसलिए मैं फटाफट कर रहा हूँ। आप वीडियो पॉज करके ज़्यादा समय लगा सकते हो, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। 25 में ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस बताना है। ही गेव मी सम इन्फॉर्मेशंस, ही गेव मी सम इन्फॉर्मेशन, ही गेव मी मैनी इन्फॉर्मेशंस, ही गेव मी मच इन्फॉर्मेशंस। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ही गेव मी सम इन्फॉर्मेशन। देखो इन्फॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन होता है ना, कई बार आ चुका है, उसमें एस नहीं आएगा, प्लूरल नहीं होता उसका, ठीक है। तो इसीलिए ये वाला सही है। चलो 26 देखते हैं, इसमें भी ग्रामेटिकली करेक्ट आपको बताना है। ऑल द फर्नीचर वॉज ब्यूटीफुली अरेंज्ड, ऑल द फर्नीचर वर ब्यूटीफुली अरेंज्ड, ऑल द फर्नीचर्स वर ब्यूटीफुली अरेंज्ड, ऑल द फर्नीचर्स वॉज ब्यूटीफुली अरेंज्ड। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ऑल द फर्नीचर वॉज ब्यूटीफुली अरेंज्ड। फर्नीचर भी अनकाउंटेबल है तो उसमें एस नहीं आएगा और सिंगुलर वर्ब लगेगी यानी कि वॉज लगेगा। चलो 27 देखते, इसमें भी बताना है ग्रामेटिकली करेक्ट कौन सा है। ही कट द पेपर विद सीजर, ही कट द पेपर विद अ सीजर, ही कट द पेपर विद अ सीजर्स, ही कट द पेपर विद अ पेयर ऑफ सीजर्स। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ही कट द पेपर विद अ पेयर ऑफ सीजर्स। क्योंकि सीजर्स प्लूरल होता है, जो संज्ञाएं पेयर में पाई जाएं, जोड़ी में पाई जाएं, वो प्लूरल होती है ना। पैंट्स, ट्राउज़र्स, जीन्स, स्पेक्टिकल्स, टोंग्स, बाइनोक्यूलर्स, बहुत सारे शब्द होते हैं, पढ़ा हुआ है हमने। 28 देखते हैं, इसमें आपको ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस बताना है। माई ट्राउज़र इज़ डर्टी, माई ट्राउज़र्स आर डर्टी, माई ट्राउज़र आर डर्टी, माई ट्राउज़र इज़ डर्टी। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, माई ट्राउज़र्स आर डर्टी। क्योंकि ट्राउज़र्स अभी हमने देखा प्लूरल होता हमेशा, तो आर लगेगा और एस लगेगा। चलो अगले में एरर बताना आपको। आर्म्स आर गिवन टू द पुअर्स, और फिर नो एरर। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, पुअर में एस नहीं आता। याद रखो बच्चा, पुअर में एस नहीं आता क्योंकि पुअर एडजेक्टिव है। तो पुअर, रिच या जितने भी एडजेक्टिव होते हैं ना, ब्लाइंड, डेफ, हैंडीकैप्ड, जितने भी एडजेक्टिव हैं सब में दा लगा के उसको प्लूरल बनाते हैं, है ना। हमने ये रूल पढ़ा था। चलो लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3 का, फिर हम 4 करेंगे। इसमें एरर बताना। राजू इज़ वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट ऑफ द सिटी। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। इसमें स्टूडेंट की जगह स्टूडेंट्स आएगा, एस लगेगा क्योंकि वन ऑफ लगा है। वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आता है, जैसे हमने देखा था सचिन इज़ वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर्स, है ना। तो याद रखो ये वन ऑफ वाले बहुत प्रश्न आते हैं ना। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे एक्सरसाइज नंबर 4 पर। 4 का पहला क्वेश्चन आपके सामने है।
एरर बताना आपको। द इंफॉर्मेशन सप्लाइड टू अस वर नॉट एज यूजफुल एज वी फर्स्ट थॉट इट वुड बी, और फिर है नो एरर। तो क्या एरर है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। देखो इन्फॉर्मेशन गिन नहीं सकते तो वॉज आएगा, वर की जगह वॉज आएगा, सिंगुलर। चलो अगले में एरर बताना है। कैटल्स वर ग्रेजिंग इन द मेडोज नियर द फार्म, है ना। मेडोज क्या होता है? घास के मैदान को बोलते हैं। एरर क्या बताओ? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। कैटल में एस नहीं आता, कैटल तो प्लूरल ही होता। कैटल यानी क्या होता है? गाय, भैंस, बैल आदि के जो समूह होते, झुंड होते, उनको हम बोलते हैं कैटल। तो ये तो ऑलरेडी प्लूरल ही होता है, जैसे पीपल होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं एरर क्या है। इंडिया इज़ वन ऑफ द लीडिंग फिल्म प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। कंट्रीज होगा, कंट्री का प्लूरल कंट्रीज, क्योंकि देखो वन ऑफ लगा है। मैंने कहा ना वन ऑफ के बहुत सारे आते हैं। अब तो आप में से कुछ लोग को रट गया होगा, यही तो प्रैक्टिस का फ़ायदा होता है बेटा। आप बस धैर्य के साथ प्रैक्टिस करो, है ना। इसलिए मैं इतने सारे क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूँ। आपको यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे चैनल मिल जाएंगे जहाँ पर आपको प्रैक्टिस मिल सकती है। जहाँ जहाँ प्रैक्टिस मिले करो। मैं ये नहीं कह रहा आप केवल मेरा चैनल देखो, और भी बहुत अच्छे अच्छे चैनल्स हैं, मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन सब में बहुत गजब की प्रैक्टिस करवाई जाती है यार। फ्री में सब कुछ कर सकते सेल्फ स्टडी से, है ना। अपने आप को असहाय मत समझो, हम लोग आपके साथ हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 2 समन्स हैव बीन इशूड बाय द कोर्ट बट यू हैव नॉट टर्न्ड अप येट। चलो क्या गलती है? ऑप्शन ए गलत है। 2 समन्सेस होगा, समन्स में ईएस लगेगा। हाँ देखो, समन एक क्रिया होती है। समन का मतलब होता है बुलावा भेजना। जैसे अभी आपने देखा होगा ड्रग्स के चक्कर में बॉलीवुड के बहुत सारे एक्ट्रेसेस फंस रहे हैं ना, तो बोलते कहीं दीपिका को समन भेजा गया, कहीं इनको समन। तो समन यानी क्रिया है, यानी बुलावा। और जो नाउन होता है, जो पत्र उनको मिलता है ना, उसको समन्स बोलते हैं। बुलावे की जो चिट्ठी होती है उनको जो मिलती है वो समन्स है। तो 2 समन्स अगर हैं तो 2 समन्स नहीं हैं, 2 समन्सेस हैं, ईएस लगेगा। जैसे एक बस को बस बोलते हैं, लेकिन 2 हैं तो 2 बसेस हो जाती ना, ईएस लग जाता है। देखो कितना मामूली सा था, लेकिन पता नहीं था। चलो आगे देखते हैं एरर क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, इन वन ऑफ द फर्स्ट कॉन्वर्जेशन शी इन्फॉर्म्ड मी दैट शी हैड लॉस्ट हर हस्बैंड इन अ बस एक्सीडेंट। तो क्या गलती होगी? ऑप्शन ए। देखो वन ऑफ लगा है तो कॉन्वर्जेशन में एस आएगा, कॉन्वर्जेशंस। चलो नंबर 6 देखते हैं। आई डू माई बेस्ट बट आई डू नॉट गेट एक्सपेक्टेड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। एक्सपेक्टेड मार्क्स होगा, मार्क्स, है ना, क्योंकि भैया एक से ज़्यादा ही मार्क्स होते हैं, इसलिए एक्सपेक्टेड मार्क्स होगा। या तो आर्टिकल लगाते हैं, वो तो 1 मार्क हो जाएगा फिर। चलो ना अगला देखते क्या एरर है। दिस डेटा आर वेरी यूजफुल टू अराइव एट करेक्ट कंक्लूजन, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। देखो दिस डेटा नहीं होता, डेटा प्लूरल है, तो डेटा प्लूरल है तो वो आर लगा वो ठीक है, लेकिन दिस तो सिंगुलर हो गया, तो दिस का प्लूरल होता दीज डेटा। तो कभी कभी ऐसी गलती भी आती है। चलो अगला देखते हैं एरर क्या है। ही हैज़ ब्रॉट 4 ब्रेड्स फॉर लंच, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। 4 ब्रेड होगा, ब्रेड को गिन नहीं सकते तो ब्रेड में एस नहीं आता, और 4 ब्रेड भी नहीं होगा, मैंने गलती से बोल दिया। दरअसल 4 या तो बोलो 4 लोव्स ऑफ ब्रेड, यानी आप लोफ को गिन सकते हो तो लोफ का प्लूरल हो जाएगा लोव्स, या 4 पीसेस बोलो, स्लाइसेस बोलो, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड काफ। काफ का प्लूरल क्या होगा देख लो चारों ऑप्शंस में। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, काव्स। एफ हटा के वीएस लगेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें भी एरर बताना। द चेयर्स लेग्स हैव बीन एलेबोरेटली कार्व्ड, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। चेयर में अपोस्ट्रोफी एस नहीं आता, याद रखो लिविंग नाउन में अपोस्ट्रोफी आता है ना, जैसे माय ब्रदर्स नेम, माय फादर्स नेम, माय फ्रेंड्स होम। सजीव संज्ञाओं में ही हम अपोस्ट्रोफी एस लगाते, उसके नियम हमने पढ़े हैं, आप वो वीडियो देख लेना। तो चेयर में क्या होगा, इसमें आप बोलो द लेग्स ऑफ दिस चेयर बोलो, द लेग्स ऑफ द चेयर बोलो, या द चेयर लेग्स बोल दो सीधे अपोस्ट्रोफी एस हटा के।
अगला देखते हैं एरर क्या है। बैक्टीरिया इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ लाइफ एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, क्योंकि बैक्टीरिया प्लूरल है तो बैक्टीरियम होगा। बैक्टीरियम इज या तो बैक्टीरिया आर करना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, एरर बताओ। आई बॉट 4 डजन ऑफ बनानाज एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। देखो डजन के पहले 4 लगा है ना, तो ऑफ नहीं आएगा। 4 डजन बनानाज, या तो 4 हटाओ डजन्स ऑफ करो, है ना। हमने पढ़ा था डजन 100 1000 के पहले नंबर लगा हो तो एस नहीं आता और ऑफ भी नहीं आता, है ना। यहाँ देखो ऑफ लगा हुआ है तो वो गलत है। अगला देखते हैं एरर क्या है। आई रिक्वेस्टेड हिम नॉट टू डिस्टर्ब मी एज आई हैड मैनी वर्क्स टू डू दैट डे। चलो क्या गलती है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। देखो मैनी वर्क्स नहीं होता, मच वर्क। इंग्लिश में वर्क को गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल है। इंग्लिश में वर्क्स होता है कब होता, जब किसी राइटर के राइटिंग्स की बात हो, कंपोजिशन की बात हो, रचनाओं की बात हो, तब उसको गिन सकते। जैसे शेक्सपियर्स वर्क्स यानी शेक्सपियर की रचनाएं। लेकिन जो हम रोज़मर्रा जीवन में काम करते हैं ना, तो उसको हम गिन नहीं सकते, इंग्लिश में गिन नहीं सकते, वर्क अनकाउंटेबल है। चलो अगला देखते हैं। विलियम शेक्सपियर इज़ नोन फॉर हिज प्लेज मोर देन फॉर हिज पोएट्रीज एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। पोएट्री का प्लूरल नहीं होता, पोएट्री तो अनकाउंटेबल है। देखो बच्चा, आप पोयम गिन सकते हो, पोयम यानी कविता होता है, पोयम गिन सकते हो, तो पोयम का प्लूरल होता पोयम्स। लेकिन पोएट्री का प्लूरल नहीं होता, क्योंकि पोएट्री तो होता है कविता लिखने का जो क्षेत्र होता है, पद्यांश बोलते जिसको, वो है पोएट्री, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, एरर बताएंगे। ही शुड अंडरस्टैंड दैट एथिक्स मेक द बेसिस ऑफ अ गुड लाइफ एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। देखो एथिक्स क्या है, सिंगुलर है। जैसे मैथमेटिक्स होता है, पॉलिटिक्स होता है, फिजिक्स होता है, इकोनॉमिक्स होता है, ये सब सिंगुलर होते हैं। एस है लेकिन सिंगुलर होते हैं, तो हम इसमें मेक में एस लगाएंगे, मेक्स। एथिक्स मेक्स होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। द किंग वॉज वेरी प्राउड एज हिज कैवेलरी वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। वॉज की जगह वर होगा, क्योंकि कवेलरी हमेशा प्लूरल होता है। कवेलरी किसको बोलते हैं? घुड़सवार सेना को बोलते हैं। जैसे इन्फेंट्री होता है, ये भी प्लूरल है। इन्फेंट्री क्या पैदल सेना को बोलते हैं, जो सेना पैदल लड़ती है ना, उसको बोलते हैं इन्फेंट्री। तो हमने एक पूरी लिस्ट आपको नाउन चैप्टर में पढ़ाई, उसको ज़रूर पढ़ लेना। पोल्ट्री, यूथ, है ना, फोक, पुलिस, पीपल, जेंट्री, वर्मिन, बहुत सारे शब्द हैं जो हमने उसमें पढ़े हैं, ये सब भी उसमें मिल जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, देखो क्या है। द मैनेजमेंट कमिटी वॉज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। वॉज की जगह वर होगा, क्योंकि तो कमिटी डिवाइडेड थी, तो डिवाइडेड मतलब अलग अलग हो गई, तो प्लूरल हो गया, है ना, कलेक्टिव नाउन है, तो वर आएगा, वॉज का वर होगा। आगे बढ़ते हैं। 18 इन इंडिया वर्किंग वुमन लीड अ लाइफ ऑफ डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज if they are married and have a family and the correct answer is option B। वर्किंग वुमन लिखा देखो MEN वर्किंग विमेन होगा, है ना। अगर वुमन होता तो आर्टिकल लगना चाहिए, फिर ए लगेगा, आ वर्किंग वुमन, और वहाँ लीड में भी एस लग जाएगा। फिर सिंगुलर है तो सब सिंगुलर होना चाहिए, इसलिए MEN कर दो, क्योंकि आगे वुमन के लिए इसमें दे प्रोनाउन का यूज़ हुआ, जिससे पता चल रहा कि प्लूरल है, तो WOMEN हो जाएगा। 19 देखते हैं। द जज इशूड समन टू द चेयरमैन ऑफ द कंपनी बिकॉज ही डिड नॉट ओबे द ऑनरेबल कोर्ट। समन का भी आया था बेटा, याद करो। चलो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। समन की जगह समन्स होगा, क्योंकि समन तो क्रिया होती, मैंने आपको बताया था ना, बुलावा भेजना, और समन्स भेजते हैं यानी वो चिट्ठी जिसमें बुलावा भेजा गया है, तो समन्स होता है, ऐसा आएगा सिंगुलर में। चलो आगे बढ़ते हैं। आ स्टूडेंट इज़ फोर्स्ड टू बाय ऑल काइंड्स ऑफ स्टेशनरीज फॉर द स्कूल इवन इफ ही और शी इज़ पुअर एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। स्टेशनरी का प्लूरल नहीं होता, स्टेशनरी, मशीनरी, सीनरी हमने सब रटे हुए हैं, है ना, तो इनका प्लूरल नहीं होता। रट लो, ये नियम बहुत काम आएंगे, आपने नोट्स बनाए होंगे शायद। चलो 21 में देखते हैं। वी वेंट टू रमन्स एंड सुनीताज हाउस ट्वाइस बट फाउंड द कपल एब्सेंट।
द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। देखो जब भी हम दो या दो से ज़्यादा लोगों का ज्वाइंट पोजीशन बताते हैं यानी संयुक्त अधिकार, संयुक्त संबंध बताते हैं, तो लास्ट वाले नाउन में ही अपोस्ट्रोफी एस आता, सभी में नहीं आता। तो ये घर किसका था? दोनों का था, तो रमन एंड सुनीताज हाउस होगा। रमन से अपोस्ट्रोफी एस हटेगा, है ना। जैसे हमने पढ़ा था राम एंड सीताज सन्स, तो राम्स एंड सीताज नहीं होगा, राम एंड सीताज सन्स, यानी राम और सीता के पुत्र। तो दोनों के जो पुत्र हैं, है ना, वो तो दोनों के ही हैं, अलग अलग के नहीं हैं, इसलिए। चलो आगे बढ़ते हैं। Millions of Jews lost their kith and kin in Hitler concentration camps. The correct answer is option C। देखो हिटलर नाम है तो हिटलर का रिश्ता बता रहे कॉन्सेंट्रेशन कैंप से, तो हिटलर में अपोस्ट्रोफी एस आएगा, हिटलर्स कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स, यानी हिटलर के जो कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स थे जहाँ पर लोगों को प्रताड़ित किया जाता था। आपने अगर इतिहास देखा हो, पढ़ा हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अ नंबर ऑफ पासर बाइज स्टॉप्ड फॉर अ वाइल, ये फॉर है, थोड़ा गलती से FOT छप गया, इसको सुधार लेना आप। अ नंबर ऑफ पासर बाइज स्टॉप्ड फॉर अ वाइल बट नन ऑफ देम हेल्प्ड द ओल्ड कपल। तो क्या होगा भाई? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। पासर बाय का प्लूरल पासर्स बाय होता है, यानी पासर में एस लगेगा, जैसे ब्रदर इन लॉ का ब्रदर्स इन लॉ होता, हमने पढ़ा है। चलो अगला क्वेश्चन है, माई अंकल गेव मी अ न्यू बाइनोक्यूलर्स ऑन माई बर्थडे, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। देखो बाइनोक्यूलर्स क्या होता है? प्लूरल होता है, जैसे चश्मा प्लूरल होता है, कैंची प्लूरल होता है, इसमें पेयर ऑफ लगाएंगे, आर्टिकल नहीं आता, है ना। तो आप पेयर ऑफ न्यू बाइनोक्यूलर्स बोलो, तो प्लूरल नाउन में एन नहीं आता, यही गलती है। चलो आगे बढ़ते हैं। वी शुड नॉट बी माइजरली इन गिविंग आर्म टू द बेगर्स, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। देखो जो लिखा ना ALM सही होता है, ALMS आर्म्स, आर्म्स यानी क्या होता है? दक्षिणा, दान, तो इसमें हमेशा एस रहता है। मैंने आपको कुछ ऐसे शब्द भी पढ़ाए हैं जो हमेशा प्लूरल होते हैं, है ना, तो उनको एक बार देख लीजिएगा कौन कौन से हैं। अगला देखते हैं, द गेस्ट्स आर लाइकली टू कम दिस मंडे सो वी नीड टू बाय ऑल आइटम्स ऑफ क्रॉकरीज, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। क्रॉकरी का प्लूरल नहीं होता, जैसे स्टेशनरी का नहीं होता, है ना, तो क्रॉकरी का क्रॉकरी ही रखेंगे इसमें। आगे है, द बिल्डिंग्स रूफ नीड्स रिपेयरिंग अदरवाइज इट मे फॉल डाउन एंड कॉज अ ग्रेट डील ऑफ डैमेज। तो यहाँ पर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। बिल्डिंग में अपोस्ट्रोफी एस नहीं आएगा, जैसे चेयर में नहीं आया था, नॉन लिविंग में अपोस्ट्रोफी एस नहीं आता। या तो बोलो द रूफ ऑफ द बिल्डिंग या फिर द बिल्डिंग रूफ। आगे बढ़ते हैं। ऑल्दो शी हैज़ स्टडीड इंग्लिश फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर शी इज़ येट टू लर्न द अल्फ़ाबेट्स, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ये जो लिखा ना दी अल्फ़ाबेट्स, इसमें एस नहीं आएगा। देखो अल्फ़ाबेट और लेटर में अंतर समझ लो। लेटर का अर्थ होता अक्षर, है ना, जैसे ए एक लेटर है, बी एक लेटर है, सी एक लेटर है ना, लेकिन ABCD पूरा A to Z जो होता है उसको अल्फ़ाबेट बोलते हैं। जैसे हिंदी में वर्ण अलग होता है और वर्णमाला अलग होती है, तो वर्णमाला को अल्फ़ाबेट बोलते हैं। सरल भाषा में कहें तो अल्फ़ाबेट का मतलब होता है किसी भी भाषा के सारे अक्षरों का जो ग्रुप है, जो सेट है, उसको हम अल्फ़ाबेट बोलते हैं। तो उसमें एस नहीं आएगा, नहीं तो कई भाषाओं की बात हो जाएगी फिर तो, है ना। तो यहाँ पर याद रखो, हम इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट्स हैं ऐसा नहीं बोलते, इंग्लिश में 26 लेटर्स हैं ऐसा बोलते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है, द फॉर्मर PM ऑफ इंडियाज मिस्टर PV नरसिम्हा राव's विजिट टू जापान स्ट्रेंथनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड जापान, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। देखो ऑफ भी लगा है और अपोस्ट्रोफी एस भी लगा है, तो इंडिया में अपोस्ट्रोफी एस हटेगा, इंडिया के पूर्व प्रधानमंत्री, तो इसमें आपको इंडिया में अपोस्ट्रोफी एस लगाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमने ऑफ लगा दिया है। चलो आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, आई वेंट टू टेम्पल विद माई पेरेंट्स आंट्स एंड कजिन सिस्टर्स, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी।
देखो कज़िन का मतलब होता है चचेरा भाई, ममेरा भाई या चचेरी बहन, ममेरी बहन। इसमें भाई बहन शब्द छिपा रहता है। तो कज़िन शब्द में याद रखो हम ब्रदर या सिस्टर शब्द का यूज़ नहीं करते हैं। आप ये नोट ज़रूर बना लेना, है ना। तो आई होप आपको ये 120 क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, मज़ा आया होगा। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपका स्कोर क्या है, और भी इसकी प्रैक्टिस करते रहें। ये मत सोचो आपने नाउन के 120 क्वेश्चंस कर लिए तो इतने में ही आप में ओवर कॉन्फिडेंस आ गया। नहीं, आपको और प्रैक्टिस करनी चाहिए जितनी ज़्यादा हो सके, ठीक है। यदि सपना बड़ा देखा है तो मेहनत भी आपको बड़ी करनी होगी। और यदि आप वो ई बुक प्राप्त करना चाहते जिसकी मैं बात कर रहा था, तो व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें जो है PB इंग्लिश टाइप करके भेज दीजिए। आपको आपके व्हाट्सएप में वो ई बुक्स भेज दी जाएंगी। एक ई बुक है टेस्ट सीरीज़ के लिए, 3000 से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं उसमें विद सॉल्यूशन। और एक और ई बुक है जो ग्रामर की है, आपको पूरे उसमें लेसन्स मिल जाएंगे बहुत ही आसान भाषा में, ठीक है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपको टेस्ट सीरीज़ और MPSI जेल प्रहरी की इंग्लिश का पूरा ज्ञान आपको इस चैनल पर मिलने वाला है। पूरी सीरीज़ चल रही है यहाँ पर, ठीक है। और आप हमको फेसबुक पेज पर या हमारे जो अन्य सोशल मीडिया लिंक्स हैं उनको आप फॉलो करें, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पर। और हाँ, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। देखिए हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप हमारे लिए थोड़ी सी मेहनत करो, अपनी उंगली को तकलीफ़ दो और हमारे वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, है। इसका कोई पैसा तो लग नहीं रहा भाई। तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं। लेट अस फिनिश, सी यू सून।